ओके, तो प्रीमियम्स जो यहाँ पे मिल रहे हैं कम है, मतलब अगर आप प्रीमियम्स कंपेयर करोगे नॉर्मल मार्केट से, जब अपना वोलेटिलिटी इंडेक्स 18 19 20 के अराउंड है, तो अभी 50 के नीचे है, तो उससे हाँ 50% कम प्रीमियम्स मिल रहे हैं। उससे आपको क्या होगा, सेम ट्रेड में यहाँ पे अगर उस ट्रेड में आपका प्रॉफिट अगर 5000 हो रहा है, अभी सेम ट्रेड में आपका प्रॉफिट यहाँ पे कितना होगा, 2.5 के। ठीक है, तो हाँ सर। मेहनत सेम है ना, मेहनत आपको कोई ज़्यादा नहीं करनी, मतलब पोजीशन सेम है, सिर्फ हाँ प्रॉफिट जो मार्केट देगा आपको, क्योंकि विक्स कम है, और तो उसमें वो प्रॉफिट रिड्यूस कर रहा है रिलेटिव, राइट। तो इसके वजह से अब मार्केट में अब चेंजेस क्या क्या वहाँ पे होते हैं, वो है कि आपको अगर ये 5000 सेम अगर उस पोजीशन में आपको वो प्रॉफिट चाहिए, तो आपको मार्केट के थोड़ा पास आना पड़ता है, राइट। तो हाँ या तो फिर यहाँ पे जो है क्वांटिटी थोड़ी सी इंक्रीज करो, दो में से एक ऑप्शन है कि पहले अगर हम एक्स क्वांटिटी कर रहे थे तो उसमें 1.5x क्वांटिटी करें, सो दैट आपको वहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा मिल जाए। अब डिस्टेंस की आपकी जो बात है, डिस्टेंस जनरली आपको जो भी रखना है, जैसे आप स्पॉट आपका बैंक निफ्टी में, आप बैंक निफ्टी की निफ्टी ज़्यादातर क्या कर रहे हो? सर, निफ्टी करता था, अभी बैंक निफ्टी में करना चाह रहा हूँ अच्छा, इसलिए। ठीक है। तो बैंक निफ्टी में जनरली आपका कोई भी क्रेडिट बना रहे हो, आपको स्विंग कैरी करना है, तो मिनिमम हाँ डिस्टेंस यहाँ से आपका जनरली 1.5 से 2% तक मिनिमम होना चाहिए, राइट। क्योंकि अच्छा। मार्केट कैसा है कि अगर गैप अप गैप डाउन होता है तो 1 से 1.5% तक जनरली होता है ना। हाँ तो उस हाँ केस में आपका जो है जैसे अगर मार्केट 42 100 में है, तो हाँ आपका यहाँ से पकड़ लीजिए 600 to 800 पॉइंट, हाँ। तो 41 500 जो रहेगा, वहाँ पे आपका क्रेडिट बनाना है तो वहाँ बना सकते हैं, बट उसका भी टाइमिंग मैटर करता है। आप प्रीमियम मतलब कब बनाते हो, जैसे कि अगर आप लेट से नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए बना रहे हो, जितना लेट बनाओगे उतना प्रीमियम कम मिलेगा, राइट। तो आपको क्रेडिट हाँ बनाना है तो सर। सबसे बेस्ट क्या रहता है, नेक्स्ट एक्सपायरी का बनाना है तो सबसे बेटर है कि आप ट्यूसडे से थर्सडे के बीच में बनाओ, मतलब अगर 17th का आपको बनाना था क्रेडिट, तो बेटर है कि ये ट्यूसडे से ये थर्सडे के बीच में आप उसको बना सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर अप्रोच आपको रहेगी। प्रीमियम भी तब आपको डिसेंट मिलेंगे, जितना हम लेट करेंगे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, उतना ही प्रीमियम मार्केट में काफ़ी कम हो जाता है, राइट। तो अच्छा सर, और हाँ सर बोलिए। हाँ, नहीं बोलिए आपका, एक मिनट, बोलिए बोलिए, आप अनम्यूट हो गए थे। हाँ सर, तो मैं सर ये बोल रहा हूँ कि कि अगर ये इम्प्लीमेंट करना है तो टाइमिंग क्या क्लोजिंग टाइम में करूँ? नहीं नहीं, ऐसा कभी क्लोजिंग नहीं, मुहूर्त नहीं होता है, जब आपको सेटअप के रूल्स मिलेंगे वो, जो आपको स्विंग ट्रेडिंग अच्छा। सेटअप वहाँ पे गेम चेंजर में बताया, राइट। तो हमारे इसमें कैसा रहता है, जो एटलीस्ट कपली प्राइक्शन में हम जो भी कैलेंडर करते तो मैं, हमारे साथ ही वो लोग एग्जीक्यूट करते, तो उनको क्लियर पता रहता है कि कब एग्जीक्यूट करना है, जैसे कि अगर मार्केट लोअर हाई में उसने ब्रेक किया, आपका जोन ब्रेक कर रहा है, तभी एग्जीक्यूशन आप करोगे, आप वेट नहीं करोगे क्लोजिंग के टाइम पे, ऐसा ऐसा कुछ टाइम नहीं होता है मार्केट, क्योंकि अगर प्राइस वो क्लोजिंग के टाइम तक 1% ऊपर मूव हो गई तो आपका तो प्रॉफिट लॉस हो गया ना, राइट। हाँ सर। तो वो हाँ तभी एग्जीक्यूट करना रहता है जब आपका सेटअप ट्रिगर होता है, आर्ली चार्ट आपको फॉलो करना पड़ता है, 15 मिनट नहीं 1 आवर के चार्ट आप फॉलो करोगे, उसके अकॉर्डिंगली वो एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो राइट, ठीक है, तो ठीक है जैसे सर। अभी का जो ये सेटअप अगर है लोअर हाई, तो मार्केट ने यहाँ पे उसका एक लोअर हाई ब्रेक किया था, एग्जाम्पल ये कैंडल, आप क्लोजिंग वेट करोगे, अगले दिन वेट करोगे, तो आपका पोजीशन उतना ही 200 300 मिनट ऊपर एग्जीक्यूट होगा, तो फिर आपको इट विल, मतलब वो बेनिफिट कम मिल जाएगा, राइट। तो टाइमिंग हाँ वो है, सर। एंड स्टॉप लॉस इसके नीचे आपका है, मार्केट उसको टच किया और फिर ऊपर वापस भाग गया, राइट। तो वो सेटअप के हिसाब से ही तब आपको ट्रिगर करना पड़ता है, ठीक है। चलो, ठीक है थैंक सर। यू, ठीक। थैंक यू, ओके। ओके। यस चंदन जी। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग, बोलिए। सर जैसे सर अभी मैं स्टूडेंट हूँ सर, तो आई कैनॉट ट्रेड इन लार्ज कैपिटल, बराबर। बट आई जस्ट वांटेड टू नो दैट तो
ये ओआई डेटा पे डिपेंड करता है क्या मार्केट? अगर ओआई डेटा ज्यादा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब कॉल साइड का ज्यादा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, या फिर पुट साइड का ज्यादा है तो मार्केट नीचे आएगा, हम्म, ऐसा कुछ होता है कैसे? नहीं, ओआई डेटा देखिए, ओआई डेटा इज़ लाइक इंडिकेटर, है ना। इंडिकेटर कैसा है, आपके इंडिकेटर साइडवेज मार्केट में फेल हो जाते हैं, बराबर। हाँ सर, ओआई हाँ डेटा सर। भी साइडवेज मार्केट में आपको बिल्कुल भी कुछ सिग्नल नहीं देगा। अब जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तब ओआई डेटा भी आपको बताएगा कि अगर मार्केट ऊपर ट्रेंडिंग है तो पुट सेलिंग ज़्यादा है, और आपको इंडिकेटर भी बोलेगा मार्केट बुलिश है ना। तब सब चीज़ काम करती है। मेन जो इशू रहता है ट्रेडर का, जब मार्केट साइडवेज जाता है तब उसको प्रॉब्लम होती है। जब मार्केट ट्रेंडिंग है, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट जा रहा है ऐसे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो तो नॉर्मल एक सीक्वेंस में मूव हो रहा है। वहाँ पे ओआई डेटा भी आपको दिखेगा कि पुट सेल ज़्यादा है ना। बट प्रॉब्लम कब आएगी, आपका डेटा मिक्स कब होगा, जब मार्केट ऐसे वेव्स में घूमेगा, एक रेंज के ऊपर नीचे। हाँ सर। यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जाएगा आपको क्या दिखेगा, पुट सेल बढ़ेंगे, तो आपको लगेगा अरे मार्केट चलो ऊपर जा रहा है, आप पुट शॉर्ट करोगे, अगले दिन मार्केट में सेलिंग आएगी, ठीक है। फिर आपको क्या दिखेगा, तो कॉल ओआई बढ़ रहा है, मतलब आपको लगेगा यार कॉल सेलिंग ज़्यादा हो रही है, अगले दिन मार्केट 2 दिन बाद मार्केट ऊपर भाग जाएगा। तो साइडवेज मार्केट में ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर सब वेस्ट है, कोई काम नहीं करता। सिर्फ प्राइस एक्शन जो रहता है वो आपको बताता है साइडवेज फेज ऑफ मार्केट है, ट्रेंडिंग नहीं है, तो यहाँ पे आपको रेंज प्ले करना है ना, रेंज प्ले करना है। ओआई डेटा यहाँ पे मिसलीड करता है, क्योंकि ओआई तो स्विंग होता रहेगा ना, जैसे एक स्विंग की तरह। अब जब झूला ऊपर जाएगा तब आपको लगेगा कि ऊपर जा रहा है, बट एक सर्टन पॉइंट के बाद वो झूला ऊपर नहीं जा पाएगा, वो स्विंग को नीचे ही आना पड़ेगा। और जब नीचे अब जब कोई बंदा यहाँ पे देख रहा है उसको स्विंग को, है ना, उसको पता नहीं स्विंग क्या, उसको तो ये लगेगा कि और ऊपर जाएगा, बट उसके बाद वो नीचे आ जाएगा, फिर अपोजिट साइड जाएगा तो उसको लगेगा यार ये अब ये अपोजिट साइड जाएगा। तो अब क्या है, वो जाना कहीं नहीं है। जैसे ये वाला मार्केट है, ये वाला जो मार्केट है, यहाँ पे ओआई ऐसे मार्केट में बहुत मिसलीड करता है, बहुत ज़्यादा, ये वाला, क्योंकि रेंज में, राइट। अब ओआई डेटा को देखोगे तो क्या दिखेगा, 1-2 दिन मार्केट नीचे गिरा, आपको लगेगा अरे कॉल सेलिंग बढ़ रही है, वो 2 दिन बाद वापस ऊपर भाग जाएगा और आपको लॉस हो जाएगा। तो वो चीज़ नहीं, रिलायबल बिल्कुल भी नहीं है साइडवेज मार्केट में। आइडियली मैं ओआई डेटा देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है, राइट। आपका सिंपल चीज़ है, जो प्रोजेक्शन है आपका, रेंज है आपका, उसी के हिसाब से आप प्ले करो, और अकॉर्डिंगली डिसीजन उसके हिसाब से ही हमें अगर लेंगे तो दैट वुड बी मच बेटर फॉर अस, है ना। सर मतलब सिंपल से, अगर जैसे कॉल साइड अगर ज्यादा ओआई है एज कम्पेयर टू पुट साइड, तो मतलब मार्केट नीचे जाएगा। नहीं, वो वही बोला, वो रिलायबल नहीं है, वही मैं बोल रहा हूँ। साइडवेज मार्केट में रिलायबल नहीं है। आपको साइडवेज मार्केट में जब मार्केट नीचे जाएगा, कॉल साइड ओआई ज़्यादा ही दिखेगा पुट साइड से, पर 2 दिन बाद वो रिवर्स हो जाएगा, फिर आपको ये सिनेरियो उल्टा दिख जाएगा, पुट साइड ओआई ज़्यादा रखेगा कॉल साइड से, वो चेंज होता रहेगा। इसलिए ओआई जो है वो सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है, बट आपको ट्रेंडिंग है साइडवेज है वो कौन बताएगा, राइट। वो जो है वो सिर्फ प्राइजेक्शन ही बताएगा। तो इसलिए ओआई डेटा नहीं देखा तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको उसका यूजफुलनेस इज़ वेरी लिमिटेड in such markets, volatile markets. It works only in trending markets, but how will you identify whether it's a trending market or a sideways market? Only price action will tell you. So the bottom line is OI data आपको नहीं भी मतलब मैं नहीं देखता हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन इज़ नॉट मतलब नहीं पड़ता है, उतना ऑप्टिमल नहीं है वो रिटेल के लिए। और कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर आप प्रॉपर देखो उसको, जो प्रॉफिटेबल है, ओआई आजकल बहुत रेयर ट्रेडर्स ओआई डेटा पे भरोसा करते हैं, क्योंकि ओआई डेटा मिसलीड करता है, राइट। तो मेरे ख्याल से आप चार्ट पे ज़्यादा फोकस करो, चार्ट रीडिंग पे। ओआई डेटा उसके साथ आप ना यूज़ करो तो बेटर रहेगा, बिकॉज वो एक्यूरेसी उसकी बहुत लिमिटेड कम हो गई है, काफ़ी कम हो गई है। पोस्ट कोविड की जो मार्केट्स है उसमें काफ़ी चेंजेस आए, तो ओआई डेटा अभी उतना रिलायबल नहीं रहा है, ठीक है। थैंक यू सर। यस, वेलकम। यस सोमनाथ जी। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग, बोलिए। हाँ, मैं मेरा मतलब है, मैं ऑप्शन में ही बाइंग करता हूँ, ठीक है। अच्छा। और मोमेंटम में करता हूँ। ओके। तो क्या है, मैंने 3-4 दिन दे देता है, प्रॉफिट दे देता है, बराबर। बाद में वही एक ही
में वो नहीं देता नहीं देता है। अच्छा, तो आपका आप क्या बनाते हो? आप नेकेड बाय करते हो, सिर्फ बाय करते हो, या फिर हेज करते हो? नेगेटिव बाई करता हूँ। अच्छा ठीक है, नेकेड बाय करते हो। आपका तो आज आज क्या हुआ? आपको प्रॉफिट लॉस कैसे हुआ फिर आज? ना, आज नहीं लिया, आज नहीं लिया। अच्छा ठीक, चलेगा। तो फिर आप कौन से दिन में आपका जैसे लॉस हुआ है, आपको एग्जांपल के साथ बता सकते हैं? नेकेड ये जो लेता हूँ वो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में मैं नहीं नहीं, मैंने चलेगा। सेल। नहीं, कौन से दिन आपको लॉस हुआ है, मतलब आप अभी रिसेंट एग्जांपल बता सकते हैं क्या? तो उससे लॉस तो हुआ है। देख रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, एक दिन दो दिन पहले आपको वो कोई ट्रेड में आपने पुट बाय किया? गतकाल माने पिछले दिन, अच्छा, 10th को, पिछले दिन है ना? में ये वाला, निफ्टी में, हाँ हाँ, निफ्टी में अच्छा निफ्टी में, ठीक है। निफ्टी में लिया था। ओके, तो निफ्टी में तो कहाँ पे सेल किया आपने? सेल नहीं, बाई बाई किया था। अच्छा, हाँ मतलब वही निफ्टी में पुट बाय कहा गया था, बराबर। पुट बाई, थोड़ा सा देखिए, एक तो जूम कर दीजिए। हम्म, हाँ हाँ हाँ, ये 5 मिनट का चार्ज है ना। यस करेक्ट। हाँ, ये जो सेकंड कैंडल है ना, सेकंड कैंडल में हमने किया था वो प्रीवियस डे पीडीएल तो तोड़ दिया, हाँ, टच किया, प्रीवियस डे लो को उसने, हाँ तो मॉर्निंग में टच कर दिया था, बराबर। टच किया, इसलिए हमने इस जोन में बाई कर दिया। अच्छा, पुट बाय किया, ठीक है। बाई बाई किया, हम्म, कॉल बाई किया, सॉरी कॉल बाई किया। अच्छा, ये 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 जो कॉन्सेप्ट है हमारे विभव का ऊपर में ही था। ये कैंडल क्लोज दिया, विभव का ऊपर में ही कैंडल क्लोज हुआ। करंट प्रीवियस डे व्यू के ऊपर नहीं था, आपने यहाँ पे कॉल बाय किया तो गलत किया। यहाँ पे सबसे पहले प्रीवियस डे व्यू के ऊपर अगर आपने कॉल, आपका था ही, हो ही नहीं सकता। अगर हाँ मैं निफ्टी का 18,000 का कॉल भी अगर ओपन करूँगा, हाँ, करिए। ये देखिए, तो आपका ये जो कॉल है 10th को आपने बोला है, यहाँ पे कॉल बाइंग है ही नहीं, क्योंकि आपका कॉल जो है ये प्रीवियस डे व्यू आपका लेवल ये है, आपका कॉल तो नीचे है, तो बाइंग तो है ही नहीं। सेटअप 50 एम के भी नीचे, कहाँ से बाई कर लिया फिर आपने? सेटअप ही नहीं है कोई। यही गलती हुआ, ठीक ठीक। नहीं, इसमें कैसे आपका सिंपल आपको सेटअप बताया ना, प्रीवियस डे व्यू और 50 एम के नीचे अगर कोई भी ऑप्शन प्राइस है तो वो तो आपको बाइंग करोगे तो वहाँ पे फंस जाओगे आप तो, क्योंकि वो तो सेलर्स टेरिटरी में है ना, वो डीके के रेट में फंस जाओगे। जैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी बाय करोगे फंस जाओगे, दोनों के नीचे है वो, राइट। तो वो काम नहीं करना है आपको। उस तरीके से आप अगर करोगे तो बहुत इजीली मार्केट में आप ट्रैप हो जाओगे। ऑलवेज बेटर है कि, और ऊपर से मार्केट पीडीएल के नीचे है और आप कॉल ऑप्शन बाय कर रहे, तो कंसेप्चुअली गलत चीज़ है। स्ट्रक्चर भी ब्रेक नहीं किया उसने, कुछ नहीं किया है, बस गैप डाउन खोल के रिटेस्ट करने आए। तो ऐसे ट्रेडिंग में तो लॉस हो गई। आपने वीडियोस देखे हैं ना जो दिए हैं? देखा देखा देखा। हाँ, उसको रिवाइज करो, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्चुअल गलती कर रहे हो आप। यहाँ पे बाइंग कोई सेटअप ही नहीं है, कॉल बाइंग का, है ना। हाँ, और सर ये जो मोबाइल का एंड्रॉइड सिस्टम क्या कि टैप करता है क्या ये लोग? कौन सा? ये मोबाइल हम लोग जो ट्रेड लेता है ना, तो मोबाइल से ट्रेड लेता है, चलेगा। तो जहाँ से हम देख रहा है 500-600 अमाउंट दे रहा है, जहाँ तो सेल करने जाता हूँ वो प्रीमियम माने प्रॉफिट को में थोड़ा सा डाउन में चला जाता है। अच्छा, नहीं वो आपका बिडास का रहेगा ना, आप कौन सा प्रीमियम, जैसे आप अगर मोबाइल से करते हो, आप चार्ट पे देखते हो, अब ऑप्शन प्रीमियम है, वो जल्दी जल्दी मूव होता है। आपने चार्ट पे देखा होगा कि उसका प्रीमियम 425 है, आप बुक करोगे तब तक पॉसिबल है कि 420 पे आ गया हो, है ना। हाँ, तो वो तो मार्केट है ना, वो तो वोलेटिलिटी तो मार्केट की रहेगी। तो उसमें तो आप कभी भी, आपको 2-3 रुपए तो ऊपर नीचे वो तो होगा ही होगा, उसमें कुछ कर नहीं सकते, है ना। दैट इज़ पार्ट ऑफ द गेम। अब मोबाइल से एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा आता ही है प्रॉब्लम, मतलब आपको डिले आ सकता है, क्योंकि मोबाइल में आप चार्ट देखते हो, फिर आप ऑर्डर विंडो में जाते हो, क्या है आप स्क्रीन, अब इसमें रहता है लैपटॉप से आपको सामने के सामने चार्ट दिख रहा है, यहाँ पे आप सीधा 2 सेकंड में एग्जिट कर सकते हो। थोड़ा सा आपको कैसे मोबाइल में
और 5-6 सेकंड का डिले तो होता ही है, कम है ना। आप हाँ चार्ट से वहाँ मूव हो गए तो वो तो उसमें आप उसका सॉल्यूशन वही है कि आप लैपटॉप से एग्जीक्यूट करो, या फिर आप मोबाइल के ऑर्डर विंडो ओपन करके रखो, वहाँ पे प्राइस देखो, जैसी प्राइस वहाँ मिल रहा है आपका, सीधा वहाँ पे आप एग्जिट करो। तो उसका तो सॉल्यूशन वही है, और कोई और सॉल्यूशन तो नहीं। ये मार्केट में स्टॉप लॉस लगाना है तो ये क्यों ओपन रहता है क्या? नहीं नहीं, स्टॉप लॉस आपको लगाना है कभी भी स्पॉट के हिसाब से लगाना है। जैसे अगर आप अगर जॉब पे है, आप मीटिंग में है, कहाँ है, तो फिर बेटर है कि ट्रेड अवॉइड करो, है ना। कि स्टॉप लॉस कैसा है कि वोलेटिलिटी अगर ऑप्शन में रहेगी, तो आप अगर किसी कैंडल के नीचे कहीं स्टॉप लॉस आप रख के जाओगे, तो जैसे यहाँ पे तो स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट मूव होगा। तो हम वही बात कर रहे हैं, माने ये स्टॉप लॉस मैं तो लगा रहा हूँ, तो वो बंदा की देख पा रहा है क्या, ओपन रहता है क्या? नहीं, कौन देखेगा? आप मैं कौन कौन आपका इंस्टीट्यूशनल? हाँ 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 नहीं, आपके एक के स्टॉप लॉस से उसको कोई लेना देना नहीं रहता है। बट मेन चीज़ है कि अगर आप खुद मार्केट के सामने बैठे हो, तो आपको स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर हाँ, अगर आप मीटिंग में हो, कहीं आप जा रहे हो, तो फिर आप लगा के जा सकते हो, है ना। अगर आप नहीं हो स्क्रीन के सामने, आइडियली जो स्टॉप लॉस मेरा होता है, लगाया तो नहीं नहीं, उनको उनको आपके पास देखो, ऑर्डर्स आप जो भी डालते हो सिस्टम में, वो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर अगर उनके पास कोई और एल्गो रहेगा सोफिस्टिकेटेड, उनको सारे ऑर्डर्स दिख जाते हैं, है ना। हाँ उनसे मैं छुपता नहीं। वही बात कर तो रहा आप हूँ। वो आपके अपने ऑर्डर से, कोई एक ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता उसको, है ना। वो आपके एक ऑर्डर से वो लेने नहीं बैठा है, एक ऑर्डर को लेना देना नहीं। मेन चीज़ है कि आपका वो जो है कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूशन अगर सही है तो स्टॉप लॉस काम करेगा। अगर ऑर्डर एग्जीक्यूशन गलत है, तो फिर स्टॉप लॉस कहाँ पे भी रखो, वो आपको कोई यूज़ नहीं देगा वो। ठीक है, यूज नहीं है, हाँ ठीक ठीक। ठीक है, चलिए, थैंक ओके यू। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके यश शेरा जी। सर गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग, बोलिए। सर मेरा जो डाउट है वो इसे ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है सर। अच्छा, बोलिए। तो मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करता हूँ सर। 14K मेरा मंथली एसआईपी है, अच्छा, और चलो, गुड। मैं हाँ, उसको बढ़ाना चाह रहा हूँ सर। 10K और इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ उसमें। अच्छा, ठीक है ना। तो मैं पोर्टफोलियो चेंज करके इन्वेस्ट करूँ या सेम पोर्टफोलियो में ही ऐड करके उन्हीं पे ही अभी टॉप अप आपका करता एज रहूँ एज अभी कितना है? सर? एज मेरा आपकी एज के बराबर ही है सर, 33। अच्छा, 32, ठीक है। और आपका होराइजन कितना है, मतलब कितने साल का आप रख रहे हो? ओरिजिन अप्रोक्स 20-25 ईयर्स सर। अच्छा, मतलब किड्स के लिए या फिर उनके जो भी हाँ सर, एक्सपेंसेस किड्स रहेंगे के लिए। उसके लिए? ठीक है, हाँ गुड, सर। चलेगा। तो आपका अभी 15 जा रहा है, विच इज़ गुड, राइट। हाँ और सर। इसको अभी कैसे करना है, मैं आपको बताता हूँ। आपको स्टेप अप एस आई पी पता है? नहीं सर, ये तो नहीं, इसका आइडिया नहीं है सर। ठीक है, बता देता हूँ। तो अभी उसमें कैसे करना है, आपका मंथली अभी 15 है, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, हम एनुअल एक पकड़ के चलते हैं कि मार्केट ऑन एन एवरेज 12% देता है लॉन्गर टर्म में, ठीक है। ओके सर। और एनुअल स्टेप अप जो रहता है, स्टेप अप मतलब आपको अब ऐसे काम करना है कि जैसे अब इन्फ्लेशन भी अपना जैसे बढ़ता है, 7-8% तक इन्फ्लेशन एवरी ईयर बढ़ता रहता है, ठीक है। हाँ सर। तो अब अगर हम नॉर्मल 15,000 20 साल तक 15,000 रखेंगे, तो वो बिल्कुल कोई पर्पस सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि मतलब आप फिर सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं। आइडियली कैसा है कि क्योंकि पैसे की भी वैल्यू एवरी ईयर डिप्रिशिएट हो रही है ना। जो हाँ श्योर सर। 1 लाख अभी बाय करेगा 20 साल के बाद, वो 1 लाख की वैल्यू हो सकता है कि अभी का जो 20,000 है, या जो 50-30,000 40,000 है, वही 1 लाख में आप उतना खरीद पाओगे, कि एक्सपेंस भी उतना मार्केट मतलब आपकी चीज़ें भी महंगी होती रहेगी, ठीक है। श्योर सर। तो अभी फिर उसके लिए कैसा करना है कि आपको हर साल स्टेप अप है। आप कौन से प्लेटफॉर्म से इन्वेस्ट कर रहे हैं, ग्रो, जिकॉइन, या फिर कोई ईटी मनी से कर रहा हूँ सर अभी। कौन से? ईटी मनी से सर। यूटी मनी, अच्छा। वहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं है ना स्टेप अप वगैरह का? नहीं, स्टेप हाँ, अप का नहीं है सर वहाँ पे। चलेगा। तो आप जैसे ग्रो या फिर कॉइन से करते हो, जो जीरो का है, वहाँ से आपको स्टेप अप का मिलता है, ऑटोमेटिकली वो स्टेप अप होगा। या फिर आपको मैनुअली सर। फिर हर साल बढ़ाना पड़ेगा, वो आपके ऊपर है कैसे, अगर वहाँ से कंफर्टेबल है। बट ये जो है, ये आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो उसमें कोई रिस्क है नहीं, क्योंकि सिंपल चीज़ है कि वो प्लेटफॉर्म के पास पैसे नहीं रहते, वो सीधा आपका CDSL के पास जाता है ना। क्योंकि आप म्यूचुअल हाँ, फंड है, तो वो सीधा आपका, सीडीएसएल में ही जाता हाँ, होता है। आपके उसमें क्रेडिट होता है, तो वो
कोई भी आप यूज़ कर रहे हो इंटरमीडियरी, उससे आपको कोई लेना देना नहीं, बस आपको चेक करना है कि हर 3-4 महीने में चेक करते रहिए आपके CDSL या आपके वो नेशनल सर डिपॉजिटरी अपडेट में कर देते हैं क्रेडिट सर, होता वो है। हाँ, CDSL मेल से मेल भी ऑटो आता है अपडेट आपको उनकी तरफ से। हाँ मेल से सर, हाँ हाँ, सर। तो वो बराबर मतलब आपके अगर इसमें जा रहे हैं तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप स्टेप अप, आप ग्रो या कॉइन में, जैसे मैंने जो है मेरा कॉइन से जाता है SIP, ठीक है। ओके तो सर। कॉइन से SIP जाता है तो उसमें जो है अराउंड पकड़ लीजिए कि ऑटो एनुअल स्टेप अप लगा है 10% एवरी ईयर बढ़ेगा। आप 15,000 पर मंथ है ये है, और आपका जो है अराउंड 25 ईयर्स का आपका होराइजन है, ठीक है। अब इतना अगर पकड़ोगे तो जनरली जो आपकी वैल्यू होने वाली है, इन्वेस्टेड अमाउंट वुड बी 1,77,00,000 25 ईयर्स, ओके एंड द टोटल वैल्यू विल बी 6 करोड़, राइट। ओके सर, अब राइट सर। सेकेंड जो चीज़ रहेगी कि ये एनुअल स्टेप अप है। स्टेप अप एनुअल मतलब स्टेप अप है सर, एनुअली ये 10% इंक्रीज एवरी होता रहेगा 10% सर। इंक्रीज होगा। ये क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन जितना, एटलीस्ट 10% नहीं, जितना इन्फ्लेशन हर साल बढ़ रहा है उतना आप करो, है उतना ना। बट अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट इंक्रीज करो SIP एवरी ईयर, ठीक है। सर। आपको जो असली 20 जो भी SIP का रहता है, देखिए आप 20 ईयर्स में आपका 2,80,00,000 ही है। जो लास्ट के जो 5 साल होते हैं ना, हाँ सर, 20 वो तो सर तभी आपका आइडिया सर, कंपाउंडिंग होगा, डबल हो रहा है, मतलब हर 5 साल में कंपाउंडिंग डबल होगा, और 33 ईयर्स में 12 फिर CR 3 भी हो आवर्स जाएगा। बट 25 पकड़ के चलते, क्योंकि तब तक हम बूढ़े हो जाएंगे, मतलब जो भी चीज़ है उसके बाद आपको भी ज़रूरत पड़ेगी, तब हम उतना नहीं कर पाएंगे। फिर भी 25, अभी 32 अगर एज है, 32 से 35 का एज ब्रैकेट है, तो तब तक 60 ईयर्स के हो जाएंगे, ठीक है। हाँ सर। तो 60 ईयर्स के हो जाएंगे तो 25 ईयर्स पकड़ के चलेंगे, 60 ईयर्स तक हाँ, आपको 25 इयर्स। हाँ आपको सब रिडीम करना है, आपको कुछ है। और इसमें जो है आपका मेडिकल कॉस्ट आपको इंक्लूड है, क्योंकि उसके लिए आप इंश्योरेंस ले रहे हो, ठीक है। तो मेडिकल अच्छा। कॉस्ट हमेशा सेपरेट रखना है इन्वेस्टिंग से, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग जनरली 2 तरीके से आपको यूज़ करना रहता है। फर्स्ट इज़ आपको लेट्स से कहीं एजुकेशनल एक्सपेंसेस, मैरिज एक्सपेंसेस, किड्स के लिए आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कहीं घूमने फिरने जाना है उसके लिए। और नेक्स्ट चीज़ रहती है आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, बाद में कुछ करना है, Sure. मैच करके आपको वो करना है, तो वो सब चीज़ के लिए आप ये इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जो मेडिकल एक्सपेंस है उसके लिए मेडिकल इंश्योरेंस रहना है, तो इसमें वो ऐड नहीं करना, क्योंकि वो जो चीज़ है वो आप प्रीमियम उसका जो भी रहेगा 10 आपका डिपेंड, अगर 10 लाख का भी इंश्योरेंस ले रहे हो तो 15 से 20,000 एनुअल उसका प्रीमियम आएगा, तो वो अलग रहेगा, ठीक है। तो वो चीज़ है, क्योंकि वो अलग पार्ट है, क्योंकि आप हो सकता है कि आपको किसी को मेडिकल लिया हो गया तो उसको 50-60 लाख 1 CR भी कभी कभी एक्सपेंस आ सकता है, तो उसका इंश्योरेंस रहना हाँ सर, वो मैंडेटरी तो है। इंश्योरेंस रहना अच्छी बात तो है वो उसमें। इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए, वो अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ठीक है। ये बाकी लोगों को लिए जिनको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मतलब नए हैं उनके लिए। आप यहाँ पे जो है आपका इधर मिल रहा है, अब आपके पास आप जो कर रहे हो कि एक आपको बढ़ानी है SIP, है ना। स्टार्टिंग में आप बोल रहे हो कि अगर 15,000 और इंक्रीज़ कर लिया तो बेटर अभी क्या रहता है, ये जो SIP है उसको चलने दो, इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें आप डायरेक्टली इंक्रीज मत करो, और एनुअल स्टेप अप आप 10% उसको चलने दो। अब जो बाकी का आपको एक्स्ट्रा फंड है जो आप SIP बनाने की इसमें आप जो कर रहे हो उसको अभी के लिए कैसे करना है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई के पास है, ठीक है। हाँ ये सर। SIPs तो अपनी चल रही है, इसको आपको कोई हाथ नहीं लगाना है, जो है उसको आपको करते रहना है। जो अभी का नया पैसा आएगा वो आपको अभी क्या डालना है, लिक्विड फंड में, ठीक है। जो भी लिक्विड फंड्स होते हैं, जैसे आपके हर एक है वो 5-6% आपको देंगे, ये टेम्पररी आपके पास डालना टेम्परेरी है। के लिए सर वो हाँ, तो। अब ये हाँ सर। क्यों डालना है और ये कब आपको मार्केट में इसको इन्वेस्ट करना है, ये मार्केट में हमें इन्वेस्ट करना है, बट ये हमें मार्केट में इन्वेस्ट करना है एक आई विल टेल यू कैसे, है ना। ये मार्केट में इन्वेस्ट करना है आपको फेजेस में, जैसे कि जहाँ पे भी आपका लेट्स से मार्केट यहाँ पे है और यहाँ से आपका मार्केट अराउंड 20% के अराउंड क्रैश हो रहा है, 20 से 25% के ब्रैकेट में आ रहा है, राइट। अब ये जो ब्रैकेट है 18, मतलब जब भी मार्केट ऑल टाइम ऐसे कभी ना कभी आएगा, वो अभी आएगा या अगले साल आएगा या 2 साल बाद आएगा, कभी ना कभी तो आना ही आना है, राइट। कंटिन्यूसली परपेचुअल मार्केट ऊपर बिना करेक्शन के तो मूव हो ही नहीं सकता, तो जो भी उसको ट्रिगर लगेगा तो वो ट्रिगर यहाँ पे आएगा, तो जो भी ट्रिगर आएगा तब तक आपको लिक्विड फंड में वो आप पैसा डालते रहिए, है ना। और जैसे ही मार्केट नॉर्मल ऐसे भी तो अपनी चल रही है, जो ऐसे ही मार्केट 20-25% आपका करेक्शन होगा, जितना भी आपका लिक्विड फंड का है वहाँ पे वो पैसा वहाँ पे री इन्वेस्ट करो उस लेवल पे,
ठीक है। उसका ओके बेनिफिट सर। क्या हो जाएगा आपका, जो और उसी उसी इन म्यूचुअल फंड में आप डाल सकते हो जो करेंट म्यूचुअल फंड है। आप जनरली अभी कौन से म्यूचुअल फंड में आपका जा रहा है? सर मेरे पास सर जो पोर्टफोलियो है, एक कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है सर, मिड कैप। हम्म। एक कोटक फ्लेक्सी कैप है। सिर्फ कोटक में ही सारा है? नहीं सर, दो हैं ये सर। हाँ। और एक इसका एक्सिस का मिड कैप है। हम्म। और एक निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड है सर। अच्छा ठीक है, तो आपने मतलब 5 5 5 ऐसे करके रखा है? हाँ सर। अच्छा, मतलब 5 5 जैसे भी, हाँ ठीक है। तो एटलीस्ट कोटक का फ्लेक्सी कैप कितना दे रहा है आपको, मतलब कोटक एवरेज का उसका? फ्लेक्सी कैप वो दे रहा है सर 20% का सीजीआर दे रहा है सर वो। नहीं नहीं, 5 5 ईयर्स का। 5 इयर्स नहीं हुए हैं सर उसको अभी। एक अच्छा नहीं हुआ है ना, कि 1 2 साल में तो हाँ सारे सर। फंड्स ने परफॉर्मेंस दिया उसको, तो कोविड हाँ के सर, बाद अभी तो तो सभी सारे, है, अभी तो सब सारे ये। पॉजिटिव है। इवन ये हाँ टेक्नोलॉजी फंड भी 15 15 20 20% के ऊपर दे रहे हैं, क्योंकि अभी के हाँ लिए सर। वो आप मार्केट कंपेयर ही नहीं कर सकते, सब म्यूचुअल हाँ फंड ये पॉजिटिव है। डाटा तो हम हाँ, उसको बट जनरली मान नहीं जैसे सकते। फ्लेक्सी कैप जो मेरा फ्लेक्सी कैप है, मैं पराग पारिक का ओ, है, ठीक है। पराग पराग का आपने बताया सर, वो हाँ मैंने देखा हाँ, है। तो वो एक है। हाँ उसके बाद आपका जो बाकी के फंड्स है वो ठीक है, कोई इशू नहीं। निप्पॉन का हाँ स्मॉल कैप अच्छा है। निप्पॉन का स्मॉल हाँ। कैप बट अभी बहुत ज़्यादा अभी बढ़ गया है बहुत, उसका करेक्शन, काफ़ी रिटर्न्स उसने भी काफ़ी ज़्यादा दे दिए। नहीं, तो उसमें मैंने सर एसआईपी अभी स्टॉप कर दी है सर। हाँ हाँ हाँ, नहीं जैसे भी हाँ आपको चलना है आप चल, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब करेक्शन हाँ, आएगा क्योंकि तब वो आप, भी, हाँ हाँ, क्योंकि काफी स्ट्रेच हो गया है वो। यस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया वो। हाँ। उसने रिटर्न्स बहुत ज़्यादा अच्छे दे दिए तो उसने। सर हाँ ये जो आप बता रहे 25% के बाद करेक्शन के बाद में आपका जो पोर्टफोलियो आपने बताया था, एक पराग पारिक का बताया था और ये एक्सिस मिड कैप बताए थे सर। हाँ, नहीं करंट वाले जो फंड है उसमें भी डालो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए उसमें कैसा है कि ओके सर। डिफरेंस कैसे रहता है इनमें, कि आपका जो भी कोटक फ्लेक्सी कैप या जो भी आपका आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, इनमें हम्म, फ़र्क ये रहता है कि एग्रेसिवनेस में फ़र्क रहता है और सेक्टर एक्सपोजर में फ़र्क रहता है। जो हाँ सर। जो उसके है पराग पारिक के, उसके यूएस स्टॉक्स में भी एक्सपोजर है, हाँ ठीक है। सर। अब यहाँ पे जो है ये इंडियन स्टॉक्स में एक्सपोजर है, और उसमें कैसा है उनका ट्रेप्स पे भी एक्सपोजर अच्छा है, मतलब जो सिक्योरिटीज़ रहती है जो आपको एफडी टाइप होती है उनकी बाहर की, है ना, वो भी देती है। ओके तो अब इसमें कैसा है कि ये भी आपका कौन सा फंड ज़्यादा एग्रेसिव है, कौन सा फंड कंजर्वेटिव है, उस पर थोड़ा सा बैलेंस डिपेंड करता है। अब जनरली क्या होता है, जो भी नए फंड्स होते हैं, है ना, ये तो फंड्स अभी काफ़ी टाइम हो गया पराग पारिक को, जो नए फंड्स होते हैं, अब वो फंड कैसे लाइमलाइट में कैसे आएंगे, वो आपको दिखाएंगे कि देखो हमने इतना रिटर्न जनरेट किया, इतना रिटर्न। है ना। ओके सर। उस केस में क्या है, वो फंड मैनेजर पे थोड़ा सा एडिशनल प्रेशर होता है कि वो बहुत बार थोड़े डिसीजंस एग्रेसिव लेने के चक्कर में थोड़ा जो है रिस्क एपेटाइट बढ़ा देता है उस पर्टिकुलर फंड का। जैसे कि वो अगर उसका एक्सपोजर बैंकिंग स्टॉक में सेक्टर में ज़्यादा हो गया और बैंकिंग क्रैश हो गया, आईटी से उसने कम कर दिया, तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि वो एनएवी, अगर मार्केट करेक्शन आएगा तो बहुत ज़्यादा नीचे वो करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो वो जो राइट। चीज़ है, तो उसमें आपका कोई भी फंड, अगर मैं कोटक फ्लेक्सी कैप वगैरह है, तो अगर आपको फ्लेक्सी कैप में डालना है तो जो भी 5 साल प्लस फंड्स हुए हैं है उसमें अवेलेबल है। एचडीएफसी है मेरे ख्याल से, मिराय का है, पराग पारिक का है। तो अभी के लिए तो उसको प्रेफर करो, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस कोविड के पहले और उसके पहले भी इस्टेब्लिश्ड है, राइट। ओके सर। जो नए फंड्स हैं आप उनको डालना है डाल सकते हो, बट ये जो फंड्स है उनमें प्रेफरेंस ज़्यादा दो। निप्पॉन का भी जैसे बहुत पुराना फंड है ना। हाँ तो सर, हाँ, निपॉन का अच्छा रिटर्न दे रहा है सर ये यस, मुझे। और वो फंड पुराना है, तो जो भी पुराने फंड्स है देखो उनमें कैसा ट्रैक हिस्ट्री, ट्रैक रिकॉर्ड आपको मैटर करता है। अब ये जो फंड्स है ये 5 साल, बहुत सारे फंड्स आते हैं बंद होते हैं, फिर नए फंड्स आते हैं, है ना। अब हाँ ये सर। कंपनी भी क्या करती है, जो फंड परफॉर्म नहीं करती है बहुत टाइम बाद, उसको फिर लाइमलाइट में नहीं आती, नया फंड लॉन्च करती है ना। ओके। क्योंकि नया फंड लॉन्च करेंगे तभी पैसा आएगा, राइट। तो बट जो राइट सर। ट्रैक रिकॉर्ड है, जिनको ज़रूरत ही नहीं है, अच्छे जिनका एयूएम्स है, वो आप ग्रो कॉइन से देख सकते हैं। जिनके एयूएम्स अच्छे हैं उनको पहले प्रेफर करो, क्योंकि वो आपके पैसे को सेफ रखेंगे। उनको ऑलरेडी बहुत पैसा है, उनको और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, उनके ऑलरेडी पैसे लोग आ रहे हैं उनमें, राइट। तो वो बहुत ज़्यादा सर। ओवर एग्रेसिव नहीं प्ले करेंगे मार्केट में, ठीक है। ओके राइट। तो वो एक डिफरेंस रहेगा। और जो नए फंड्स हैं वो कैसा है, उनको लाइमलाइट में आना है ना, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव प्ले करेंगे, तो उसके हिसाब से आपको करना है। तो ये फंड्स को आपको तब जो है 20% आएगा जो लिक्विड फंड में आपका एसआईपी बढ़ाने से अच्छा, जब भी मार्केट करेक्शन आएगा वहाँ पे वो फंड आप री इन्वेस्ट करते रहो, और वो एसआईपी लिक्विड फंड में आप चालू रहने दो, ठीक है। ये उसका प्रोसेस सर। रहेगा, करेक्ट, ओके, ठीक है। थैंक यू सर। यस, वेलकम जी। ओके, तेजवीर जी। यस सर। हाँ, बोलिए।
आपको क्वेरी है evening, कोई? हाँ, गुड इवनिंग, बोलिए। नहीं सर, कोई क्वेरी नहीं। अच्छा अच्छा, आपने हैंड रेज किया था इसलिए बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ओके। ठीक है। यस, चित्तरंजन जी। Hello. हाँ जी, बोलिए। Hello. Good evening, sir. गुड इवनिंग। So my first question is that that is in projection, whether it is applicable in daily time frame for option trading in stock. What option You- trading you- in stocks you want to do, or Yes, yes, Yes. yes. I am accustomed to doing in the option trading in stock. Okay. intraday or swing? What you are preferring then? Well, there is, in case of stock option, I find the 1 month duration Okay, for expiry. correct. Okay, great. Okay. Please you open the ITC. Hmm. Okay. ITC daily time frame. You see that there is a upward movement and there is a breakup bar. It is time to ITC daily time frame. Hmm. Okay. So now in a way, you see, if you are going for option buying in monthly, right? Because in stock options you will have only monthly options. So Yes, yes. the over here the problem is that the monthly options in a way you are if you look at daily chart, it will be too much. Risk will be very high, right? It's Okay. always advisable to at least go for hourly chart, right? Yeah. And based on that, then you can take the decisions, because in options what happens, if you are buying an option within next 1 week, Okay. you should get the move, then only you will get good profit. If it takes more than 1 week, 2 weeks, decay would start happening, and it will the opportunity won't be attractive, that much attractive, right? Okay. So Okay. hourly chart, I have given the setup in the swing trading topic, and have a look into that, and Okay. based on that, then it is advisable ki you should focus on that monthly stocks Okay. options, and use hourly chart and base building that we have explained over that. You can use that, right? Look, like over here for ITC, this was the base Okay. building it took, and then the Okay. WRC, the call option, Okay. and then the move starts. So your wait time reduces. If you look at the daily chart, what happens is that a daily chart, your risk will be very, very high. So it is not feasible, especially in such markets, high, fast moving markets. Daily charts can trap you a lot, Okay. right? In that case, you should follow the hourly chart. Hourly chart is best for swing trading, and for monthly Okay. options you are doing, and that is the best time frame that you, because you entry exit is your exit, if the it is not working, your exit is also very quick. You don't have to wait a lot, you don't have to unnecessary stress out, Okay. right? And so that is Just- good. And always hedge the trade. Like if you are buying a call, always make a debit or credit. Naked option buying you should avoid, right? Manage the risk properly over there, that's it. Okay. Okay. So what is your suggestion about the ITC? Just 2 days back, I have taken a call at ₹11. Which one? Just 2 ITC. days back. Which ITC. call? 350. 350. What price? 11. 11. And currently It now was 14. The day before yesterday, Hmm, okay, it rises up to 14.10. But I correct. did not exit. I hope it will be Yes. increased. But today it is downward. Okay, correct. Now if you look at this is the zone of 2017 high of ITC, 360 to 370, right? Yes. So Yes. ideally, the timing when you have bought calls is very wrong, because you are buying at the zone. If the market is not able to cross this area, it will crash very, very fast, right? Because this is the zone from 2017. Also, you can see from 370 it came all the way to 260, 100 Okay. points crash within couple of days, right? Okay. So this is a very, very danger area, and you have bought it very, very late. So ideally, over here, this you should not do. Better if you want to buy it over here, it is always advisable that now the market has made a zone over here. It is advisable, let it break it, and then you should exit it, because now if it falls, the option value will lose very quickly,
and you can then Oh. lose the capital within 1 or 2 days. So it's very so it should not, to avoid that, it's better that you exit the trade Okay. and let it break this, and then you can trade. Then your stop loss will be close below 355, right? So your is now in a way, if you want to hold it, in a way your stop loss, ideally the trade is wrong, but your stop loss should be hourly close below 355. This is the zone, I guess. What is this level? When I- if the price 350, comes to the 354. 355, Hourly close below 354 is your exit for that call Yeah. buy. A WRC, if it is making below 354, it will trigger exit because structure break would happen. Okay. 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 That is why it is advisable to follow the hourly chart. Okay. Yes. Now the timing is wrong. When you are holding it as an all-time high, near all-time high of 2017, it's very risky. We are very late into buying call. The calls have been triggered. Buying has been triggered at this 17, 18 October only, and that was the target for you. Now we are entering very late, right? No, in previous month I earned some profit, but this month, Yes, okay, yes. I No, mean, this is like you should have. The position is not at all correct because 360 zone is a very big 2017 high around that level. So it's very Okay. risky to hold it. Better if you want to hold it, hourly closing below this is exit. If it goes, well and good. But hourly close below 354, like you have to cut the position. Okay. if the price comes down to the 354, I should exit. WRC below 354. 354. Okay. Wide range candle, a good wide range candle below 354 will be exit from the trade. And the stock option, it is advised to follow the hourly chart. You are thinking. Always. Hourly chart is best because daily chart is sometimes it will not give you clear setup and the risk will be very high. Best for us to hold, to trade stock option, index option, swing trading, what you are doing, Yes. hourly charts are the best, right? Sir, another thing is that if the market closes in a consolidation manner and next day there is the breakout by the good WRC, Yes. so what can I do? Yes, if it's a consolidation, if you have a space, then you can buy it after WRC. No problem. That is yesterday there is a market ended the consolidation and next day the opening candle breaks out. Okay. Yes. Now let's take an example of ITC also over here. Now you can see it is entering into consolidation mode. It is making a zone on the both sides. If it is breaking out above this with a good WRC, definitely you can buy the call. And now the stop loss would be below 354. So according, you know how much is the stop loss. According, you know also how much you will lose if the trade does not work in options. Then you can take it. If you want to reduce the trade, reduce the risk, you can make a debit. Like if you have bought, let's say 360 call option you have bought, and at the same time you can also go and sell 380 call option. So that will make a debit and reduce your risk by 50%, right? That you can do. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Yes, Kapil ji. ओके भूषण जी हाँ, yes Gaurav, you can say, फिर उसके बाद कपिल मैं जी को थोड़ा भी can. उनको लाइक आज के दोनों अग्रेसिव सेटअप्स एक बार समझाना चाहता था. हाँ, चलेगा, no problem. Yes, you can share the screen. अगर शेयर करना है, या फिर म्यूट हो गया गौरव. ओके सॉरी बिल्कुल शेयर करना है स्क्रीन. जस्ट अ मिनट. ओके तो चलिए इसको मैं रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ इन केस. रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, वो मेरा रिकॉर्डर ऑन ही है. चालू है क्या आपका? हाँ, ओके हाँ. प्लीज फिर मेरा भी स्क्रीन ले लीजिएगा उसमें. हाँ हाँ. ओके सो जैसे आप सबको मतलब पता है कि टुडे वी हैव ट्रेडेड 2 सेटअप्स इन मॉर्निंग. स्क्रीन So- शेयर नहीं हुआ है गौरव. हाँ. ओके सो फर्स्ट सेटअप हमने जो ट्रेड किया था दैट वाज HCL टेक. तो HCL टेक का क्या रीजन था, हमने क्यों HCL टेक को आज बाय किया था, और सेकंड रीजन हम लोगों का ये था कि हमने विप्रो को हमने वहां पे सेल सेटअप में मतलब सेल सेटअप हमने ट्रिगर किया था, वहां पे सेल पे हमने काम किया था. तो यहाँ पे देखिए एकदम रीजन यहाँ पे सिंपल है. HCL टेक ट्रेड करने का क्या रीजन था. आप यदि HCL टेक को देखो तो HCL टेक एक तो पहली चीज था वो काफी ज्यादा गैप अप ओपन हुआ.
ओके, गैप अप ओपन हुआ है, इसका मतलब है उसके अंदर इंस्टीट्यूशंस प्रॉपर तरीके से थे, इंस्टीट्यूशंस अच्छी तरीके से वहां पे एक्टिव थे। उसके बाद आप यदि HCL टेक को देखोगे तो मतलब एक कंटिन्यूअस उसने एक जो रेंज एक्सपेंशन है वो रेंज एक्सपेंशन कर लिया था, बट एक्चुअली हियर वी आर यूजिंग लाइक एक काफी ज्यादा स्मॉलर टाइम फ्रेम है 1 मिनट का, सो इट वुड बी डिफिकल्ट बिकॉज नॉलेज मैंडेटरी होगा इसको ट्रेड करने के लिए। ओके, अगेन आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक मतलब लाइक वी हैव टेकन एंट्री अराउंड 88 लेवल, तो वो बता ही रहा था कि नहीं आई वांट टू गो इन अपसाइड। इतना बढ़िया यहाँ पे ये रेंज एक्सपेंशन यहाँ पे दिखाया, उसके बाद उसने स्टिल वो जो स्ट्रेंथ था वो स्ट्रेंथ कंटिन्यू यहाँ पे दिखा दिया, सो दैट्स व्हाई वी हैव केप्ट द एंट्री ओवर देयर। और उसके बाद अच्छी तरीके से आप देखोगे तो उसने अराउंड 10 पॉइंट्स का मूव आराम से दे दिया है, आराम से हंसते हंसते 10 पॉइंट्स का मूव उसने दे दिया है। एक्चुअली मैंने 98.25 पे उसका सेलिंग ऑर्डर ऑलरेडी पंच करके रख दिया था, राइट। सो यहाँ पे समझने जैसी क्या चीज है कि जो भी ट्रेडिंग डिसीजन हमने लिया है कोई इंडिकेटर यूज नहीं किया है, कोई ऑटो बाय सेल सॉफ्टवेयर हमने यहाँ पे यूज नहीं किया है, जो भी चीज हमने यहाँ पे यूज की है दैट इज ओनली एंड ओनली प्राइस एक्शन और एक प्रॉपर मैच्योर लॉजिक। ओके, तो क्या अभी मतलब बहुत से लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या अभी ये सेटअप्स आपको भी सीखने को मिलने वाले हैं? तो यस, अभी आपका जैसे 15 से बैच चालू होने वाला है कंप्लीट प्राइस एक्शन का, तो जिन्होंने भी रजिस्टर किया है तो ये सारे सेटअप्स हम लोग वहां पे सीखने वाले। एक मिनट, शायद किसी ने एनोटेशन ये किया है। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, परफेक्ट। तो हमें वो चीज देखनी है वहां पे जब हम लोग ये ट्रेड सेटअप सीखेंगे, तो इन ट्रेड सेटअप्स में हमें वही देखना है कि मार्केट में और एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि जैसे ये सेटअप्स हम लोग ट्रेड करेंगे तो मॉर्निंग के 1 से 1.5 घंटा ही आपको डेली काम करना है। 1-1.5 घंटा आप काम कर लोगे, ओके, उसके बाद दिन भर मार्केट को ट्रैक करने की जरूरत नहीं। अभी जैसे जैसे आप अभी ये लाइव सेशंस में भी देखोगे कि मैंने भी डायरेक्टली बोल दिया था कि आई हैव टेकन विद द HCL टेक एक स्टॉक मैंने बोला था, दूसरा स्टॉक मैंने विप्रो बोला था, तीसरा मैंने टेकम के बारे में बात की थी, और चौथा मैंने डायरेक्ट बोल दिया था कि मैंने ट्रेड किया है बट आई हैवंट टोल्ड यू, दैट इज द बाटा इंडिया। ये 3-4 स्टॉक मैंने आज ओनली देखे हैं, इससे ज्यादा मैंने कुछ भी दिया भी नहीं, कुछ भी बात भी नहीं की, सिंगल मैंने ये चीज के ऊपर आज बात नहीं की, राइट। तो ये लेवल आपको कॉन्फिडेंस देता है। यहाँ पे स्टॉक लिस्ट थोड़ी सी एनलार्ज रहती है बट स्टिल यू गेट द लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओवर देयर, और ये एक बार जम गया तो फिर मार्केट के सिवा मतलब यू मे मेक लाइक मार्केट एज अ फुल टाइम इनकम सोर्स, वाटर बैग में फुल टाइम इनकम सोर्स मार्केट को बना सकते हो। और जो लोगों को लगता है कि सर मुझे कम से कम टाइमिंग में मार्केट सीखना है, definitely you need to mastery on the like this momentum based trading, right? और देखिए ना कितना स्मूथर वे से उसने पॉइंट्स दिए हैं HCL टेक बाय साइड। अब इसको ही मैं एक बार आपको यदि वो भी दिखा दूं, विप्रो वाला सेटअप दिखा दूं, विप्रो वाले में मॉर्निंग में उसने वही किया था। विप्रो ने क्या किया मॉर्निंग में पहले वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप यदि विप्रो को देखोगे, इसको मैंने 403 के इर्द गिर्द शॉर्ट किया था, मैं लाइन भी लगा लेता हूँ सो दैट आपको पता चले। 403 काफी लेट एक्चुअली मेरा वही आपसे बात करते करते। जब आप यहाँ पे देखिए क्या किया उसने पहले वो समझिए, बड़े प्लेयर्स ने उसको मतलब अच्छी तरीके से बड़े प्लेयर्स ऊपर लेके गए। इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल ऑफ बायर्स मस्ट बी हायर। यहाँ पे जो पोटेंशियल था मतलब अपसाइड जाने का, वो पोटेंशियल काफी बढ़िया तरीके से उसने किया। बट यहाँ ये लेवल जब उसने 405 का जो लेवल था, ये लेवल पे आने के बाद इट गॉट द रिजेक्शंस मल्टीपल टाइम। ये रिजेक्ट हुआ यहाँ पे कि नहीं, ऊपर इसको लेके जाना अभी नहीं है, लोगों को ट्रैप करवाना है। मतलब कि ये अपसाइड गया, आप सोचोगे यार इतना बढ़िया बाइंग मोमेंटम इसके अंदर है, चलो मैं बाय कर लेता हूं। और जो बायर्स थे सारे बायर्स को ट्रैप करके नीचे लाने का काम इसने किया है। मतलब स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ है, और एक बार स्टॉप लॉस हंटिंग यहाँ पे हो गया
उसके बाद ये जो कैंडल मतलब ये दिखा है इसने कि नहीं मुझे और भी नीचे जाने में ही इंटरेस्टेड है, सो 403 के इर्द गिर्द आई हैव टेकन द एंट्री, और 403 से मैंने सीधा इसको बुक किया है 398.70 के लेवल। तो जैसे मैंने यहाँ पे उसको फुल्ली बुक कर दिया था, राइट। और रिस्क फैक्टर उसमें कितना था, ये स्विंग हाई के ऊपर यदि वो अच्छा क्लोजिंग दे देता था, दैट विल बी माय स्टॉप लॉस, राइट। तो ये चीज है जो आपको हमेशा हमेशा फोकस में रखनी है, और मार्केट रिवार्ड 100% देगा इसको। लाइक गेम चेंजर में ये सेटअप क्यों हमने लाया नहीं है, उसका भी मैंने मॉर्निंग में रीजन आपको बताया कि हर एक को हम लोग एक तो पर्सनली जानते नहीं है गेम चेंजर में, कंप्लीट प्राइस एक्शन में हम लोग पर्सनली जानते हैं, बात करते हैं पर्सनली, हमारे साथ आपको मतलब वहां पर ट्रेडिंग में भी हम लोग हमारे साथ ही रखते हैं, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो। क्योंकि आप यार जब प्रैक्टिकल्स करते हो तो अपने टीचर के साथ प्रैक्टिकल्स करते हो, यहाँ पे लिमिटेशंस है, राइट। सो दैट्स व्हाई गेम चेंजर में इसको मतलब लाना, या फिर अगेन भी अदर जो भी प्रोग्राम्स है लाइक उनको लाना पॉसिबल हुआ ही नहीं, क्योंकि एक पर्सनल असिस्टेंस लगता है। अभी आप यहाँ पे डाउट सॉल्विंग में आए हो, यहाँ पे अभी आज कम स्टूडेंट है, 100-150 मतलब लाइक स्टूडेंट्स है, बट यहाँ पे मोस्टली कभी 200, 250, 300 स्टूडेंट्स होते हैं। फिर वो डिफिकल्ट हो जाता है कि कैसे मतलब हर एक का डाउट नहीं ले पाते हैं, आपसे पर्सनली इंटरेक्ट नहीं कर पाते, आपको बोल नहीं पाते यार कि आप कहाँ सही हो रहे हो कहाँ गलत हो, क्योंकि टाइम वैल्यू एक तो सबसे मेन चीज है, टाइम वैल्यू। सेकंड चीज है यार कि इतने स्टूडेंट्स को देखे तो मतलब हमें तो दूसरा कुछ काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर सिर्फ आप ही से डिस्कशन वगैरह वही मतलब चलता रहेगा, तो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, और आप भी वो समझ सकते हो। एंड वट एवर द अमाउंट वी हैव केप्ट फ्रॉम यू, दैट इज ओनली एंड ओनली 599 रुपीज। अब ये वट एवर द मनी यू आर इन्वेस्टिंग, तो एक ट्रेड में ही वो तो निकल गया भी होगा, बहुत से लोगों ने तो निकाल भी लिया है, एक ट्रेड के अंदर ही वो निकल जाएगा आपका। और वहां पे गेम चेंजर में अपन ने वो भी फोकस रखा है कि आपको एक ट्रेडर बनना है कंप्लीटली, तभी भी आप सिर्फ गेम चेंजर कर रहे हो तभी भी आप एक ट्रेडर बन सकते हो। ऐसे नहीं है कि 599 का प्रोग्राम है तो कंप्लीट प्राइस एक्शन का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए ये प्रोग्राम है, बिल्कुल इसको दिमाग से निकाल दो, राइट। मैं अभी भी क्या बोल रहा हूं, आप गेम चेंजर से भी फुल टाइम प्रॉफिटेबल ट्रेडर, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, बट इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि आपको गाइड करने वाला नहीं है। गाइड करने वाला वीकली बेसिस आता है, गाइड करता है चला जाता है, हम लोग वीकली आएंगे गाइड करेंगे चले जाएंगे, बट वहां पे भी तो उन्हीं लोगों के डाउट सॉल्व होंगे ना यहाँ पे जो लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आ रहे हैं। व्हाट अबाउट अदर्स, राइट। ये एक लिमिटेशन है और वो आपको एग्री करना ही पड़ेगा, क्योंकि डाउट सॉल्विंग सेशन 3-4 घंटे 5 घंटे नहीं चल सकता है। तो हमें वही यहाँ पे फोकस रखना है कि यस। और सेकंड चीज ये भी है कि यहाँ पे 20% प्राइस एक्शन कवर कर पाए हैं हम लोग, बट यस ये भी काफी क्वालिटी वाला है, ये भी कहीं सीखने को नहीं मिलेगा आपको, राइट। तो ऐसे भी कुछ लोग होंगे कि जिनको लगता है कि यार मैं वट एवर द फीस ऑफ दैट मेंटरशिप प्रोग्राम 14,999 मैं नहीं बेयर कर पाऊंगा, डोंट वरी। और जो लोगों को लगता है कि हाँ ये अमाउंट मेरे लिए बेयरेबल है, मैं इसको बेयर कर सकता हूँ, वही प्रॉपर तरीके से ये प्रोग्राम में एनरोल करिए। और अपना ट्रेडिंग ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बोलने का मकसद ये है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करे, वो राइट जगह हो रहा है या नहीं हो रहा है, विच इज वेरी वेरी बिग क्वेश्चन। तो हमेशा राइट जगह यदि पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, ये पैसा एक बार लर्न इन्वेस्ट करने के बाद यदि मल्टीपल टाइम्स मतलब 1000 गुना बढ़ के आपके पास आएगा ये पैसा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इट्स अ वर्थ इन्वेस्टमेंट एक्चुअली, राइट। तो ये चीजें होने वाली है। फिर आपको अगेन मैंने वो भी बोलना है आपको कि बाटा क्यों ट्रेड किया था, एक बार बाटा का भी सेटअप देखेंगे यार, बहुत डिसेंट सेटअप था बाटा बाय। वो अभी बहुत से लोगों को समझेगा नहीं समझेगा आई डोंट नो, बट बहुत ही जबरदस्त सेटअप। क्या हुआ बाटा के अंदर देखिए, बाटा एक्चुअली अगर रेंज ट्रेड था, वो क्यों रेंज ट्रेड था यहाँ पे आप देखिए, बाटा में जो डाउनसाइड उसने बनाया था काफी तगड़ा डाउनसाइड मोमेंटम, काफी रेंज उसने एक्सपांड कर दी थी। उसके बाद बाटा ने क्या किया है, कंसोलिडेशन किया है, और कंसोलिडेशन करने के बाद बाटा ने जैसे ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, तो 50-52 के लेवल से सीधा 78 के लेवल, 80 के लेवल ऊपर भी गया, वो 84 तक गया, बट एक्चुअली मैंने इतना होल्ड किया नहीं था उसको, राइट, क्योंकि मैंने वही निकाल दिया कि चलिए दिन के हाई के इर्द गिर्द आ रहा है, निकाल दो उसको, राइट।
तो ये मैच्योर प्राइस एक्शन के साथ आप भी ये चीजें सारी सीखोगे। और होप उम्मीद करता हूं कि गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि वहां पे कोई इंडिकेटर यूज नहीं हुआ है, पूरा लॉजिक बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं एंड एज पर दैट वी आर गोइंग टू टेक द ट्रेडिंग डिसीजन, ये हम लोग गेम चेंजर सीखे हैं। इसका एक्सटेंडेड वर्जन विथ 100% प्राइस एक्शन हम लोग अभी 15 नवंबर से कंप्लीट प्राइस एक्शन प्रोग्राम में सीखने वाले हैं। और नो डाउट प्रॉफिट्स मतलब इंपॉर्टेंट, तो प्रॉफिट्स यहाँ बनेंगे, बड़े प्रॉफिट्स बनेंगे, और आपको भी वो सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ मैंने अभी सही जगह इन्वेस्ट किया ऑन लर्निंग, और ये चीजें मेरे लाइफ चेंजिंग चीजें साबित हुई है। वी वांट दैट ओनली। हमें मार्केट के बारे में निगेटिव बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। आप कोई चीज के ऊपर मतलब बोल रहे हो कि यार ये चीज अच्छी नहीं है या ये चीज में पैसा नहीं बन सकता है, तो इसका मतलब ये है कि हम में कुछ कमियां हो सकती है। हम जो पैसा नहीं कमा रहा है उनमें कुछ कमियां हो सकती है, इसी वजह से पैसा नहीं कमा पा रहे। तो वो कमियां दूर करने के लिए लगता है एक मेंटर जो आपके ट्रेडिंग ट्रांसफॉर्मेशन में अपना टाइम इन्वेस्ट करे, और वो मेंटर भी खुद प्रॉफिटेबल होना चाहिए। आपका मेंटर यदि खुद प्रॉफिटेबल ही नहीं होगा तो क्या मतलब है यार उसके साथ सीखने में, उसके साथ ट्रेडिंग करने में कोई मतलब नहीं है, राइट। सो और भी क्लियरर वे से यदि जिनको लगता है कि मुझे ये जैसे के तैसे आप जब बाय करो सेल करो तो मुझे भी उसमें अपडेट्स चाहिए, ये जो सेटअप्स होते हैं मोमेंटम बेस या वो, तो डेफिनेटली आपको वो कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम में मिलेंगे, और बढ़िया तरीके से वहां पे अपन साथ में ही ट्रेडिंग करने वाले हैं, राइट। सो होप विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर योर फ्यूचर। और अभी जो 15 से है तो 15 से प्रॉपर तरीके से लॉजिकली चीजें सीखते हैं, और फिर मार्केट को मतलब मार्केट से पैसा भी वी आर गोइंग टू अर्न फ्रॉम दैट। थैंक्स वंस अगेन भूषण जी, प्लीज टेक द चार्ज। और हाँ, अरे यार वन मोर थिंग जो मुझे आपको बतानी थी, ये दिस इज लाइक ये जो भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म है ये है फायर सिक्योरिटीज का। ये फायर सिक्योरिटीज जो लोगों को भी लगता है कि हाँ मुझे फायर सिक्योरिटीज के अंदर अकाउंट ओपन करना है, या अकाउंट ओपन करने का सबसे पहली चीज है कि अपने क्या मार्केट गुरुकुल के अराउंड यहाँ पे 6-7,000 अकाउंट्स है, सो दैट अपने को जो है लाइक एक स्पेशल ट्रीटमेंट वहां पे मिलती है। वट एवर द कभी भी डाउट है, डिफिकल्टी है, या फिर वो चल नहीं रहा है, फायर्स में कुछ इश्यू आ रहा है, तो हमें जो मिलता है वहां पे स्पेशल ट्रीटमेंट एक तो मिल जाएगी। सेकंड चीज ये है कि आपको यहाँ पे जो है एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म, चार्ट से ही आप ट्रेड कर पाओगे। आपको दूसरा कुछ भी ट्रेडिंग के लिए यूज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको चार्ट से ही चीजें यूज करनी है। सेकंड थिंग ये है कि आपको ये जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है काफी स्मूथ है, बहुत ज्यादा स्मूथ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ये, मतलब और ये आपको दूर के ऑप्शंस भी सेल करने देते हैं, राइट। तो काफी बेस्ट ऑफ बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप इसके ऊपर ट्रेड करिए, ट्राई करिए ये प्लेटफॉर्म को, क्योंकि वो जीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, कई बार हैंग होते हैं, कई बार दिक्कतें आती है। मेरे हिसाब से ये प्लेटफॉर्म हम लोगों के हिसाब से बेस्ट ऑफ बेस्ट है। लास्ट 6 साल से मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ, भूषण जी आई थिंक 3-4 साल हो चुके हैं उनको भी, वो भी यूज कर रहे हैं, तो उन्हें भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आई है। तो मैंने इसका जो लिंक है, जिन लोगों को लगता है कि यार मुझे भी ये चार्टिंग प्लेटफॉर्म में ट्रेड करना है, चार्ट्स फ्री में मिल रहे हैं यहाँ पे। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स के लिए जाओगे तो एटलीस्ट आपको 2000 में 6 विंडो मिलते हैं वहां पे, राइट। 2000 रुपए आपको देने पड़ते, 1300-1400 रुपए में 4 ही विंडो उनके मिलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे तो मतलब कितने भी अनलिमिटेड लाइक 6-7-8 विंडोज आपको मिल सकता है, एट अ टाइम 8 स्टॉक्स आप ट्रैक कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से, हम लोगों के हिसाब से बेस्ट ऑफ बेस्ट है। इसका लिंक दे दिया है मैंने जूम मीटिंग के चैट बॉक्स में, देखिए सॉरी आपके इसका लिंक जो है मैंने टेलीग्राम चैनल अपना प्रीमियम गेम चेंजर वाला जो चैनल है उसको भी प्रीमियम नाम रखा है सामने, तो प्रीमियम वाले गेम चेंजर टेलीग्राम वाले चैनल में दे दी है। वहां से अपना डिटेल्स भरिए, नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, गूगल फॉर्म है, और जल्द से जल्द अपना अकाउंट में कल ही उनको दे देता हूँ। कल उनका वर्किंग है, आज ही मेरी उनके साथ बात हुई है, कल उनका वर्किंग है, वो कल आपके अकाउंट्स प्रोसेस करवा देंगे, राइट। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करिए, सो दैट यू विल गेट द मतलब अच्छी तरीके से एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म आपके पास हो, और आप भी प्रॉपर तरीके से पैसा वहां से ग्रैब करो। सो भूषण जी प्लीज टेक द चार्ज। थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी भूषण जी, थैंक यू, ओवर टू यू। यस, सो थैंक यू गौरव फॉर शेयरिंग द और हाँ, चार्ट्स। एक और चीज, लाइक जिन लोगों को लग रहा है कि कंप्लीट प्राइस एक्शन के लिए जाना है, जिनका मतलब वो करना बाकी है कंप्लीट प्राइस एक्शन का एनरोलमेंट एंड ऑल,
तो व्हाट्सएप नंबर पे मुझे बता दीजिए। व्हाट्सएप नंबर आप सबको पता है, 9890 वाला अपना व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर मुझे बता दीजिए, मैं अगला प्रोसेस आपको बता देता हूँ। थैंक यू। ग्रेट। यस, तो सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टमैटिक लर्निंग इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग मनी। अगर आपकी लर्निंग ही पता नहीं है, क्लैरिटी क्या है, और लाइव सेशंस में आप देखते हो कि एटलीस्ट जो भी ट्रेड लेते हैं कभी भी आपको हड़बड़ी नहीं दिखती है, कभी भी क्या है, वो सबसे नंबर वन रीज़न है कि वहाँ पे आपको एक देने का वही है कि आपको मार्केट आइडेंटिफाई करना होना चाहिए। आज देखिए वहाँ पे सिंपल चीज़ है कि मॉर्निंग में जब मार्केट साइडवेज था, स्ट्रैंगल्स, जब मार्केट ने ब्रेकआउट किया, क्लियर था कि कॉल्स बंद करने हैं, डायरेक्शनल ट्रेड हमें वहाँ करना है। तो जो भी एक थॉट प्रोसेस है वो एकदम आपके ट्रेड के टाइम पे क्लियर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक ट्रेड लिया उसको पकड़ के बैठो कि क्या होने वाला, राइट। तो सिंपल उस तरीके से जब हम मार्केट में काम करेंगे तभी हमें रिज़ल्ट जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे जो ये एरिया है, राइट, मार्केट में आज यहाँ पे जैसे ही उसने यहाँ पे ये जोन है, राइट, ये सॉरी यहाँ पे ये पूरा एक ये था, इसने इसको जब ब्रेक किया, वॉल्यूम्स कम था, बट फिर मार्केट में आपका न्यूट्रल सिस्टम बंद हो जाता है। फिर जब भी वो उसने हायर लो यहाँ पे बंद कर दिया, ब्रेक किया, उसके बाद वापस वो साइडवेज चला गया। तो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग जब आपकी मार्केट में रहती है तो आपको पता रहता है क्या है, क्योंकि ये लो विक्स के जो मार्केट्स होते हैं वो एक ही जगह थोड़ा ऊपर नीचे जाके घूमते रहते हैं। बहुत स्टिकी मार्केट होता है, मतलब एकदम जैसे आप बोलोगे कि एक ही जोन में देखिए कितना वो टाइम पास कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे रोज़ कोई आके डायरेक्शनल ट्रेड करेगा, एक देखेगा कि बड़ा प्रॉफिट है, ऐसे मार्केट में उसको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी और वहाँ पे वो पैसा लूज़ करेगा। तो यहाँ पे समटाइम्स आपको छोटे छोटे प्रॉफिट से काम चलाना पड़ता है। और जब मार्केट को देना रहेगा, जब वो डायरेक्शन देगा, हफ्ते में 2 दिन वो डायरेक्शन लेता है, जैसे इस टाइम उसने ट्रैप किया तो वो वन डायरेक्शनल फिर अच्छा एक्सपेंशन देता है। लो विक्स का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है मार्केट में कि जो आपके प्रीमियम्स है वो बहुत फास्ट स्पाइक दे देंगे। अगर वो एकदम से मूव उसमें रेंज उसकी बढ़ रही है तब आपका प्रॉफिट वहाँ पे बढ़ता है, जैसे आज कॉल्स में हुआ था। जैसे ही वो इस डे हाई से निकला, कॉल्स में एकदम से स्पाइक आना स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद जब वो आधे घंटे बाद नहीं जा रहा है, डबल टॉप बना है, उसके बाद वो नीचे आ गया। उसका रीज़न ये है क्योंकि अर्ली में मार्केट डे हाई के ऊपर नहीं कमिट कर पाया, कैंडल ही नहीं बना पाया। तो बड़ा प्लेयर आज कमिट करने के लिए रेडी नहीं था मार्केट को, भले ही वो मंडे को आएगा, ट्यूसडे को आएगा, बात की बात है, बट आज उसको नहीं कमिट करना था, इसलिए वो फॉलो थ्रू कॉल्स में नहीं आया फिर, है ना। तो ये सिस्टमेटिकली जब आप करते हो वहाँ पे हमारा एक वही रहता है कि कंप्लीट प्रेडिक्शन में एटलीस्ट वी नो एवरीबडी उनका कितना कैपिटल है, क्या प्रोफाइल है, कितना टाइम वो दे सकते हैं, तो उसके हिसाब से गाइडेंस वी कैन कस्टमाइज। ठीक है, चलो मूविंग अहेड देन। यस साई कुमार जी प्लीज़। ओके, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग प्लीज। सर मेरा एक ट्रांजैक्शन का वीडियो है ना, उसमें से 6th वीडियो है ना, हाँ 6th वीडियो में आपको आरआरबी सेटअप में रिलायंस का एग्जांपल लिया था 33 मिनट्स तक। सिक्स्थ वीडियो अपना गेम चेंजर का, राइट? हाँ गेम चेंजर का। हाँ हाँ सिक्स्थ वीडियोस उसमें हाँ 6th वीडियो में 33 मिनट्स का रिलायंस एग्जांपल लिए थे, वो थोड़ा सेटअप समझ में नहीं आया। बोल 15 मिनट्स से 5 मिनट्स में चेंज हुए थे ना, हाँ उसको 2-3 बार भी देखा लेकिन को थोड़ा समझ में नहीं आया था। अच्छा, रिलायंस का कौन से डेट का था वो डेट मेरे को याद नहीं है सर, मैं बुक में अच्छा। लिख के रख लिया था नोट अच्छा करते अच्छा नो वक्त। प्रॉब्लम। तो उसमें आपका मतलब क्या 15 इशू? मिनट्स हाँ बोलता हूँ 15 मिनट्स टू 5 मिनट्स चेंज करे देना सर। बोलता Okay. कैसा बोलता अग्रेसिव ट्रेड के लिए चलेगा, थोड़ा उसमें अभी वो देखिए। थोड़ा समझ हाँ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, उसका बोलने का कंटेक्स्ट जो था कि आपका जब भी जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी का ले लेते हैं मार्केट, तो अभी का जो रिलायंस का आप देखोगे तो अगर ये तो नॉर्मल कैंडलस्टिक है, 15 मिनट्स में देखोगे तो 15 मिनट्स में मार्केट आपका क्या है कि ये लेट से ये हायर लो में, इसने कल का ये लोअर हाई ब्रेक कर दिया, हायर लो में चला गया वो मार्केट यहाँ से, राइट। ये एक स्ट्रक्चर पॉइंट बनाया और वापस ऊपर मूव हो गया। आप बाई चांस समझ लीजिए यहाँ पे जो है मार्केट ऊपर जाने की बजाय, ये अगर समझ लीजिए यहाँ से वो ऊपर नहीं जाता, ये एक 15 मिनट का स्ट्रक्चर पॉइंट है, अगर मार्केट यहाँ पे रिवर्स आके रिलायंस उसको ब्रेक कर देता, ठीक है, तो हाँ, ये okay. स्ट्रक्चर पॉइंट कौन से टाइम फ्रेम का है? 15 मिनट्स का है, करेक्ट। अब अगर यहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है और ये ब्रेक 5 मिनट्स की कैंडल अगर कर रही है तो वहाँ पे आप थोड़ा ट्रेड 15 मिनट क्लोजिंग के पहले इनिशिएट कर सकते हैं। उसका वो एक बोलने का तरीका था। 15 मिनट का स्ट्रक्चर पॉइंट
इफ गेट्स ब्रोकन बाय अ 5 मिनट WRC गुड वॉल्यूम के साथ, तब हम 15 मिनट्स पूरा कैंडल वेट करने की जरूरत नहीं है, 5 मिनट्स में एग्जीक्यूट कर लेंगे ट्रेड, राइट. सो एंड व्हाट इज द टारगेट? टारगेट वुड बी अराउंड दिस एरिया विच वाज एक्टिंग एज अ सपोर्ट. तो ये आपका टारगेट 1 हो गया, ठीक है. सर उस case 5 मिनट्स में आप कितने कैंडल काउंट कर सकते हैं? बोलते हो 15 मिनट्स में तो 4 बोले ना, बोलते 3 आपको 3 नहीं वो REBB अलग है, ये अलग है स्ट्रक्चर का. अब REBB जो बोल रहे हो, REBB जब आप कर रहे हो, REBB में 15 मिनट्स के ही कैंडल्स देखने पड़ते हैं. आप बस REBB का अगर ब्रेकआउट है किसी केस में, वो 5 मिनट्स में अगर WRC बन रहा है, थोड़ा एग्रेसिव लेना, उससे ले सकते हो, दैट यू कैन टेक, राइट. बट इन केस the base building should always be in 15 minutes because minimum 1 hour की base building we want, which is kind of that will give you and adequate time of proper base building. जैसे आज रिलायंस का है एन एग्जाम्पल, आज रिलायंस का भी जैसे यहाँ पे देखोगे तो रिलायंस ये PDH का लेवल है, ये PDH के लेवल के आसपास उसने यहाँ पे बेस बिल्डिंग की है, राइट. ये वाला पूरा एरिया उसका बेस बिल्डिंग का एरिया था और उसको अभी ब्रेकआउट किया विद WRC 1 PM को यहाँ पे. तो जैसे उसने ब्रेकआउट किया, एंट्री स्टॉप लॉस वुड बी ओवर हियर, ठीक है. अब यहाँ पे जो एंट्री उसने की है 15 मिनट्स की कैंडल है, इसी को थोड़ा एग्रेसिव लेना है, तो यहाँ पे 5 मिनट्स की WRC से उसने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे वी कैन टेक द एंट्री, राइट. एंड देन द स्टॉप लॉस यू कैन कीप इट एज अ 5 मिनट स्ट्रक्चर पॉइंट विच इज ओवर हियर. इसके हिसाब से स्टॉप लॉस रख देंगे, क्योंकि वो REBB का ट्रेड अब 5 मिनट्स में यू आर शिफ्टिंग, राइट. What is the target? Target will be this. Sorry, this will be the day high will be target 1, right? Because that is the definitely in resistance. Afterwards, it is like above. You can keep it open until the time market moves in a higher low. You should not book it. Just as you book over here target 1, remaining you can keep it at cost and let the market break the higher low structure. If it's not breaking, well and good. सर और एक डाउट है, बोलते और 2 डाउट है मेरे, टोटल कंप्लीट 3 डाउट लिया सर. उसमें 7th डे का बैंक निफ्टी का चार्ट एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना, बोलते RRB के सेटअप के साथ. 7th डेट, ये महीने का 7th डेट का बैंक निफ्टी, ठीक है. ओके, हाँ 7 बोलते उसमें हर बार 2-3 होके बोलते कैंडल 2-3 कैंडल बन रहे थे, फिर ब्रेकडाउन ब्रेकअप होता था. यहाँ पे अब 7th का कैसा है देखिए, अभी 7th का उसने बेस बिल्डिंग किया बराबर, ठीक है, PDH का ब्रेकडाउन किया. इसका सिर्फ प्रॉब्लम है, आपका टारगेट ये है ना गैप फिलिंग, ये गैप है ना, रियल गैप है ये, जो गैप वाला सेटअप में ये रियल गैप है, तो इसका इंपॉर्टेंस है. तो आपके पास स्पेस ही नहीं है ना यहाँ से यहाँ, ठीक है. तो ये स्पेस इसलिए ये ट्रेड रिजेक्ट हो, क्योंकि और सबसे मेन चीज़ क्या है, वॉल्यूम देखो. वॉल्यूम बहुत कम है, वॉल्यूम मिसिंग है और टारगेट 1 तक स्पेस ही नहीं है. सो इन दिस केस इफ इट इज मूविंग इन अ लेस वॉल्यूम, इट कैन गिव यू अ ट्रैप, राइट. It can result into a trap case, and this is the gap filling also, hence you have to avoid the trade. But when it moved up on the opposite side, right, then the volumes came over there, so that time you can buy, and the target was around day high, that is fine. But over here space was not there and volume is also not there, hence you have to reject the trade. It is kind of it is giving you a fake move below the rate, because volume is very 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 crucial. If its volume is not coming, you have to ignore the trade because it can result into a trap. ओके सर. बोलते वो कंटेंट ऑब्जर्व कर रहा था सर, बोल के कंटेंट देख रहा था, बोल के उसको करेक्ट, बोल के मेरे को नहीं लगा था, बोल लेंगे नहीं लेंगे बोल के सोचते. क्लियर है ना, वॉल्यूम इशू था इसमें. आई थिंक ये जो है कि काफी लोगों ने वो चीज़ मिस कर दी थी ट्रेड में. उस दिन मुझे वहाँ पे मैसेजेस भी आए थे कि हमने पुट बाई किया क्या है, बट ये चीज़ आपको वहाँ से लर्निंग है. वॉल्यूम नहीं है तो फिर वो ट्रेड ही गलत है, क्योंकि प्राइस एक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, 2 चीज़ मैटर रहती है. प्राइस एक्शन मीन्स प्राइस एंड वॉल्यूम. इफ वन उसका वॉल्यूम इज मिसिंग means you cannot have confidence whether the trade will work or not. That is very important. Volume should be there, right? So if the volume was not there, mean it was just made, that candle was, the purpose for making the candle only was to trap, right? Okay. Nothing else. Okay. सर और एक डाउट सर, फायर्स में बोलते अपना जो डेल्टा का ऑप्शन मिलता है क्या सर? बोलते नेट बायर्स नेट सेलर्स कितने हैं, बोलते नीचे चार्ट में ऐसा
प्रेजेंट। नहीं, उसका आपको क्या जरूरत है, उसकी जरूरत तो नहीं पड़ती है, बट नेट बायर्स में बोलो से सर, एनी इंडिकेटर सर आपको मालूम है क्या? बोलो कौन सा था इंडिकेटर, एक सजेशन के लिए पूछ नहीं नहीं, इसमें सिर्फ इंडिकेटर ये कौन सा? ऑर्डर आपको मिलेगा, तो आई थिंक यही मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, ये वाला जस्ट लैडर मिलेगा, बाय सेल, उसमें आपको दिख जाएगा वो है। बट ज़रूरत नहीं है ना, वो बायर सेलर इतना डायनेमिक चेंज होते रहता है, वो आप कंप्रहेंड नहीं कर पाओगे, और उसको वो कोई भी नहीं कर पाएगा नॉर्मल डेटा को देख के, बहुत मुश्किल है। बोलो सर, बोलते पिछले कैंडल में कितने नेट बायर्स कितने सेल बायर्स ऐसा लगता है। अच्छा, नेट बोलते बायर्स ऑर्डर नहीं, फ्लो वो तो नहीं है, नेट बायर ऑर्डर नेट फ्लो एनालिसिस सेलर्स तो बोलते नहीं हैं है। ना सर। वॉल्यूम कैंडल जो ऑर्डर आप फ्लो बोल रहे हो वो तो शायद नहीं है मेरे ख्याल से बायर्स। ओके ओके, बोलो ऑर्डर फ्लो एनालिसिस बोलते हैं ना सर, उसलिए वो हाँ। भी थोड़ा लर्निंग करूंगा सर, अच्छा, इसलिए नो पूछ रहा प्रॉब्लम, था। वो बट वो अभी तो शायद मेरे ख्याल से नहीं मिलती। ज़ीरोदा देता है तो उसके आई क्यू चार्ट्स में शायद वॉल्यूम कैंडल में मिलेगा, है ना। ओके उसके जो ओके चार्ट आई क्यू है उसमें मिलेगा वॉल्यूम कैंडल में शायद, बट वो जो है उसमें नहीं है। वॉल्यूम प्रोफाइल में तो ऑप्शन के चार्ट्स तो वैसे भी ट्रेडिंग व्यू में है ही नहीं, तो वो तो वैसे भी वहाँ पे अप्लीकेबल होगा ही नहीं फिर, मतलब, है ना। ओके ओके सर, बस बोलो ऑप्शन नहीं क्या बोल के, बस मैं तो ऑप्शन यूज कर रहा हूँ सर, ऑप्स्ट्रा 2 ठीक है साल ना, हो गए पर। ऑप्स्ट्रा में ठीक है ना, ऑप्स्ट्रा में आपको मिलेगा दैट यू कैन यूज, यस। हाँ नहीं है सर, उसमें भी ऑर्डर फ्लो एनालिसिस का कौन सा भी नहीं है अच्छा इंडिकेटर, इसलिए। ओके, नो प्रॉब्लम, यस ओके, थैंक यू सर। यस वेल, यस गुरप्रीत जी। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। सर मुझे बस एक चीज ये जाननी थी, अपन जब हेजिंग करेंगे हाँ तो हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस यूज करना है, क्या टाइमिंग यानी क्या बेस ध्यान रखना है? अच्छा, देखिए, अगर आप ऑप्शन बाइंग में करने हो तो आपको हमेशा बाइंग तो एट द मनी में ही करनी है ना। जैसे कि ठीक है। अगर बैंक निफ्टी 42,000 के आसपास है, वहाँ पे अगर आपको कॉल बाय मतलब डेबिट बनाना है, तो 42,000 के कॉल ऑप्शन अगर आपने उसको बाई किया, उसके साथ साथ आपके रिस्क के हिसाब से, अगर आपको समझ लीजिए कि रिस्क कैसे मेजर होता है, एट द मनी में जितना समझ लीजिए, अगर आपने स्पॉट में आपका रिस्क है लेट्स अज्यूम 200 पॉइंट स्पॉट में, तो एट द मनी में उसका रिस्क उसका 50% हो जाता है, मतलब एट द मनी नेकेड बाइंग में उसका रिस्क हो जाता है 100 पॉइंट, राइट। आप अगर आपने 500 का डिस्टेंस रखा है, मतलब 40 to 500 का आपने कॉल ऑप्शन सेल किया है, ठीक है, तो इसमें जो एट द मनी का जो रिस्क रहेगा, उसमें ये 500 पॉइंट के डेबिट में उसका रिस्क रिड्यूस हो जाता है 50% से, मतलब 50 पॉइंट का हो जाएगा, राइट। मतलब 500 पॉइंट के डेबिट में जितना भी स्पॉट का रिस्क है उसका 1/4 रिस्क आता है, राइट। अब अगर इसी को और कम करना है तो आप बना सकते हो 300 पॉइंट के इसमें, है ना। 300 पॉइंट के इसमें बनाए तो ये जो रिस्क रहेगा वो हो जाएगा 30 पॉइंट के अराउंड, मतलब और 20 पॉइंट कम हो जाएंगे, बट उसमें प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, राइट। तो आइडियली जो रहता है कि आपको, जब आप लर्निंग प्रोसेस में रहते हैं स्टार्टिंग में, आप 300 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में और निफ्टी में 100-150 पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट्स का डिस्टेंस से आप स्टार्ट करो, और निफ्टी में अराउंड 200 पॉइंट्स के डिस्टेंस से, 200-250 पॉइंट्स के डिस्टेंस से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। उस तरीके से देन यू कैन गो, एंड रेदर देन इंक्रीज डिस्टेंस, इंक्रीज से बेटर है क्वांटिटी इंक्रीज करो। मतलब अभी जैसे 2 लॉट कर रहे हो, फिर 3 लॉट 4 लॉट, वहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज करो, तो कैसा है, मेंटली डेबिट का हेज का सबसे मेन क्या रहता है, मेंटली आप स्टेबल और काम रहते हो, आप छोटी छोटी वॉलेटिलिटी से पैनिक नहीं करोगे, है ना। वो एक एडवांटेज रहता है। और क्वांटिटी इंक्रीज करो, अभी 1 लॉट अगर आपको डेबिट बनाना है तो आपको अराउंड 20,000-25,000 तक मैक्सिमम लगेगा। अगर आपके पास 50,000 है तो आप 2 लॉट तक बना सकते हो, 1 लाख है तो आप 4 लॉट तक बना सकते हो। उसी को आप धीरे धीरे प्रॉफिट जैसे जैसे बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा, पोजीशन साइजिंग आप बढ़ाते रहो। बट उसका सबसे बेस्ट सिनेरियो रहेगा, मार्केट में कभी भी उथल पुथल मूव आया, आपका कैपिटल पे बहुत ज़्यादा डेंट कभी नहीं गिरेगा, क्योंकि आपकी पोजीशन हेज्ड है। ओके, तो सर मेरे को यानी एक बेस समझना था, लाइक मैंने कभी हेजिंग किया नहीं है, लाइक मैंने अभी तक ऑप्शन बाइंग में सिर्फ वो यानी शॉर्ट कभी नहीं किया, मैंने सिर्फ सीई और पी बाय किया ठीक है ना। तो आप जो बाय करते हो, बाय तो वैसे ही करना है, उसके साथ साथ आपको सेल लेग भी ऐड करना है, उसको हेज बोलते हैं, बस दैट्स इट, ओके, है ना। तो आप बाइंग जो कर रहे 300 हो, हाँ, जो भी आप कॉल बाय कर रहे हो उसके साथ कॉल सेल, पुट बाय कर रहे हो तो पुट सेल, डिस्टेंस 300 पॉइंट से स्टार्ट करो पहले, और उसके बाद 500 पॉइंट्स पे मूव हो जाओ बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में उसका 50% कर लो, जितना भी डिस्टेंस बैंक निफ्टी में रख रहे हो निफ्टी में करना है तो उसका 50% डिस्टेंस पे रखो, क्योंकि वो इंडेक्स नियरली आधा है बैंक निफ्टी से, है ना। ओके, तो मैं एक जैसे कि अपन अगर कॉल यानी
कॉल बाय कर रहे हैं तो अपन को कॉल सेल करनी है, एंड अगर अपन पुट बाय कर रहे हैं तो अपन को पुट सेल करेक्ट करनी है, राइट? एग्जैक्टली। एंड सर रेंज अपन जैसे जो आरईबीबी देखते हैं उसके साथ वॉल्यूम देखना बहुत जरूरी है, राइट? यस, वॉल्यूम आपको चाहिए। वॉल्यूम के साथ आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि उसमें वो बड़ा मूव मार्केट दे सकता है ना, मतलब वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। अगर वॉल्यूम नहीं है तो जैसे यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है तो मतलब वो है कि वो मूव फिर ज़्यादा चलेगा नहीं, वो टारगेट 1 से रिवर्स हो जाता है बहुत बार, है ना। अगर यहाँ पे जैसे वॉल्यूम आया, उसने यहाँ पे वॉल्यूम दिया, तो फिर वो एक मूवमेंट उसमें फ्री फ्लोइंग आती है, एक अच्छी मूवमेंट, मतलब उसको वो बनाने में फिर वो ज़्यादा एटलीस्ट ये नहीं होगा। अब यहाँ पे भी देखो एग्जाम्पल, है ना। अब ये केस में यहाँ पे देखो, है ना, ये केस में भी यहाँ पे जब इसने किया, अब इसने वॉल्यूम दिया, है ना, बट ये ट्रेड क्यों नहीं चला उसका मैंने शायद एक्सप्लेन किया था लाइव सेशन में। यहाँ पे क्या आया था, प्रीवियस वीक हाई, जो कि अपना एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसमें भी ये टारगेट 1 प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस वीक लो तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं मार्केट के। जैसे पीडीएच पीडीएल होता है, उसके प्रीवियस वीक हाई प्रीवियस वीक लो सबसे हाईएस्ट इंपॉर्टेंस होता है एक उस वीक में ट्रेड के लिए। अब ये जो ट्रेड है, जैसे उसने ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे क्या बैठा है, प्रीवियस वीक हाई। अगेन स्पेस का प्रॉब्लम आ गया, टारगेट 1 को स्पेस ही नहीं है। अगर इसके नीचे जाता फिर ट्रेड एक्टिवेट होता, इसलिए ये ट्रेड यहाँ पे इग्नोर करना है। तो बहुत बार कैसा है, पर कोई भी ट्रेड रहता है उसमें कैसा है, एक तो सबसे पहले वॉल्यूम और स्पेस, ये दोनों चीज़ों का आपके पास मतलब कॉन्फिडेंस मतलब होना चाहिए कि स्पेस भी है वॉल्यूम भी है, तभी वो ट्रेड लेना है। अगर वो नहीं है तो फिर आपको वो ट्रेड लेना है तो बहुत कम क्वांटिटी में लो आप, या फिर उस ट्रेड को अवॉइड करो। तो इस केस में कैसा है, एक दिन पहले जब उसने दिया था इसमें वॉल्यूम मिसिंग था, है ना, स्पेस भी मिसिंग था। नेक्स्ट टाइम जब दिया उसने वॉल्यूम दिया बट उसमें स्पेस बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि स्पेस आपका रिवॉर्ड डिटरमाइन करता है, कितना रिवॉर्ड आपको मिलेगा। राइट, उस केस में आपका वो एक डिफरेंस रहता है कि आपका रिवॉर्ड और वो सब चीज़ डिटरमाइन करता है। और अगर स्पेस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मार्केट आपका एक एग्जांपल यहाँ पे ये एक स्पेस है, अब इसको पता है यहाँ से यहाँ स्पेस है, तो ये फ्री फ्लोइंग फिर वो मूव हो जाता है। राइट, उसको फिर बैरिकेड नहीं रहते ऊपर जाने के लिए नीचे जाने के लिए, उसको फिर उतना वो अननेसेसरी वहाँ पे जो है आपको परेशान नहीं करेगा, है ना। बट अगर स्पेस उसमें, जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जांपल, ये देखो ये जब बेस बिल्डिंग है, ब्रेक डाउन किया, ये इससे भी निकला, अब उसके पास स्पेस भी है, तो मूव कैसा फ्री फ्लो आया एकदम प्रॉपर, कोई टेंशन नहीं उसको, वॉल्यूम के साथ है फ्री फ्लो। तो कभी भी ये ट्रेड्स आपको पकड़ने जहाँ मार्केट में एक स्पेस भी है, उसके बाद उसको कोई बैरिकेड नहीं है, आराम से वो ऊपर नहीं जा सकते, वो मूव्स आपको बड़े प्रॉफिट देंगे। और बाकी के जहाँ पे हमेशा देखोगे कि स्पेस ज़्यादा नहीं है, मार्केट थोड़ा अटक अटक के चल रहा है, जैसे यहाँ पे बहुत बार क्या रहेगा, फिर ये तो ट्रेड पहले एक्टिवेट हुआ, उसमें आपको टारगेट 1 तक ही जाएगा, वो छोटा प्रॉफिट देगा, है ना। जैसे यहाँ पे ब्रेक किया, ये टारगेट 1 है, यहाँ तक ही जाएगा वो। तो ऐसे दिन आपको थोड़ा छोटा छोटा प्रॉफिट में काम करना पड़ेगा। और जब वो 2-3 दिन वीक में ऐसा रहता है जब वो फ्री फ्लोइंग मूव देता है, तब आपको बड़े प्रॉफिट्स मार्केट से निकालना है ना। तो मैंने कि वो पीडीएल वो प्रीवियस वीकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस वीक हाई प्रीवियस वीक लो और पीडीएच पीडीएल इंट्राडे के लेवल्स है, और प्रीवियस वीक हाई प्रीवियस वीक लो पूरे हफ्ते के लेवल्स है। तो वो तो इम्पोर्टेंस यस होल्ड करते ही है। ठीक है। तो सर मेरे को एक चीज और जाननी थी। हाँ बोलो। जैसे अपन हेजिंग करते हैं, अपन ये ले लेते हैं, तो उसमें डिके का कितना इश्यू होता है? नहीं, आप हेजिंग करोगे अगर तो उसमें डिके आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता है, अगर आप क्योंकि आपका ये ऑप्शन गिर रहा है, ऊपर का भी ऑप्शन आपका गिरेगा, तो आपका नॉर्मल जो भी डिके रहता है वो 50% आपका इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, जितना भी डिके, राइट। तो आपको उतना परेशानी नहीं होती है, क्योंकि साथ में गिरने वाला बाय वाले के साथ गिरने वाला सेल ऑप्शन भी है ना, राइट। तो वो उसका एब्जॉर्ब कर लेता है। और जनरली जो दूर वाला ओटीएम है वो थोड़ा डीके ज़्यादा होता है, फास्टर होता है, तो वो बैलेंस थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, वो उतना आपको परेशानी नहीं होती, है ना। इनफैक्ट वो अच्छा है कि बहुत बार आपने ट्रेड लिया और अगर बहुत ट्रेड समझ लीजिए, काफ़ी बार क्या होता है कि 1-8 घंटे बाद मूव होता है, ये भी मिलेगा। उस केस में क्या होता है, ये बेचारा डीके हो चुका रहता है, एट द मनी तो मूव होना ही होना है प्रॉपरली अच्छे से, उस केस में प्रॉफिट बढ़ जाता है ना। तो वो एक उसका एडवांटेज भी रहता है, अगर हम ट्रेड में बैठे और लेट मूव आया तो
OTM का डीके, क्योंकि उसको OTM को 20-30% ज़्यादा वैल्यू लूज करनी है, एट द मनी 10% वैल्यू लूज करेगा, क्योंकि वो मार्केट थोड़ा सा भी मूव हो गया तो इन द मनी हो जाएगा, राइट? ओके, चलिए, ओके, थैंक यस विशाल जी। हेलो हाँ बोलिए। हेलो ऑडिबल। आ रही है। हाँ, तो मेरा डाउट ना लाइक स्टॉक सिलेक्शन से है। हम्म, तो लाइक वी हैव टू सेलेक्ट, आपने कैटेगरीज दिए थे 3 कैटेगरी, सो वन इज लाइक ट्रेंडिंग एंड अदर इज ट्रेंडिंग एंड इट विल स्टॉप इन द मिडल, यस, एंड वन मोर इज द साइडवेज। सो बी और सी कैटेगरी तो हमें चूज ही नहीं करना है, करेक्ट, सो वी हैव टू चूज ओनली ए कैटेगरी स्टॉक्स ऑफ। यस, सो दोस स्टॉक्स वी आर गोना यूज इट फॉर द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे, करेक्ट। सो बट अगर उनमें REBB सेटअप नहीं आया तो वी आर नॉट गोना ट्रेड इट आउट। नो ऐसा नहीं है, उसमें REBB नहीं है। आपने 2 सेटअप सीखे हैं ना, एक तो REBB Yeah. सीखा है एंड एक फेक रेंज एक्सपेंशन सीखा है, राइट? उन दोनों में से जो भी आएगा वो हमें ट्रेड करना है, कुछ भी ट्रिगर हो सकता है। जैसे कि अभी एग्जांपल है यहाँ पे इस केस में जो है अभी स्टॉक सिलेक्शन में अभी लेट्स अज्यूम कि अपना ये वाला एक सेटअप आपने एक ट्रिगर किया है, ये जा रहा है स्टॉक, डे हाई पे बंद हुआ, PDH के ऊपर बंद हुआ और पूरा ट्रेंडिंग है। अब ये नेक्स्ट डे ओपन होता है, तो यहाँ पे आपका जो है अगर ये गैप अप ओपन हो रहा है, नेक्स्ट डे वहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे अगर वो सस्टेन नहीं हो रहा है तो रिवर्सल सेटअप हम ट्रेड कर सकते हैं, राइट? तो वो जो है उसमें मूवमेंट आने की प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा रहेगी। अगर वो जाके ऊपर स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है 5 मिनट्स में, तो हम रिवर्सल भी ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट उतना ही फास्ट नीचे गिरेगा, राइट? जैसे कि अब फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी का इंडेक्स तो थोड़ा बेचारा स्लो मूविंग ही होता है, तो स्टॉक में ही हम लोग देखेंगे। अभी ये HDFC बैंक का एग्जांपल देख लेंगे इसके लिए, राइट? तो अभी HDFC बैंक देखो, ये था, ये नेक्स्ट डे स्टॉक सिलेक्शन के लिए परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये पूरा ट्रेंडिंग मूव हुआ है, लोअर हायर लो मेंटेन्ड है, तो आज के लिए भी स्टॉक सिलेक्शन अगर PDH के ऊपर बंद हुआ है तो HDFC बैंक वुड हैव बीन द कैंडिडेट। अब आज जो है नेक्स्ट जब वो ओपन हुआ, उसने अपना जो भी टाइम पास किया, यहाँ पे एक जोन 5 मिनट्स में ये ट्रेड अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इसने आया ये एकनाशी में लो, स्टार्टिंग में थोड़ा सा उसने टाइम पास किया और उसके बाद यहाँ पे जैसे ही फेक मूव थोड़ा सा नीचे देके WRC नहीं बनाया, मार्केट ऊपर पुश कर दिया। तो यहाँ पे जब पुश कर दिया तो आपको पता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि ये मोमेंटम उसका जो है वो रिज्यूम कर रहा है, तो ये आपके लिए बाय हो गया और यहाँ पे ये स्टॉप लॉस हो गया। तो क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया में ये बैठ रहा है, तो मतलब उसका रीज़न ये है स्टॉक सिलेक्शन का दिया है कि मोमेंटम वाले जो स्टॉक है अगर वो नेक्स्ट डे भी कंटिन्यू करेंगे, तो बहुत बार जैसे यहाँ पे उसने ट्रैप के बाद कंटिन्यू किया मोमेंटम, उनको पकड़ना है। या तो अगर ये फेल हो रहा है और ये मोमेंटम कंटिन्यू नहीं हो रहा है, PDH के अंदर पुश कर रहे हैं स्ट्रक्चर ब्रेक के साथ, ये आपके लिए फिर फेक रेंज एक्सपेंशन वाले सेटअप ट्रिगर कर देंगे, क्योंकि वो अब लेट बायर को ट्रैप कर रहा है। वो दो में से एक चीज़ करेगा और वो करने की प्रोबेबिलिटी उनकी हाई रहती है बस। तो वो हमारा रीज़न है कि उस ए कैटेगरी को स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए आपके पास मोमेंटम कंटिन्यू करेगा तो हम उसके पीछे जाएंगे, नहीं कर रहा है तो रिवर्सल के लिए देखेंगे। मतलब वो स्टॉक साइडवेज जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, राइट? एंड दिस वाज फॉर द प्रीवियस डे एनालिसिस, लाइक अगले दिन के लिए सेटअप हो। यस, करेक्ट। एंड देन यू सेड इन द लाइव मार्केट वी नीड सेक्टर टू, देखना है। इज इट लाइक Yes. या सेक्टर देखना है, और लाइक इन द लाइव मार्केट कैन वी चूज अ स्टॉक्स? Yes, you can choose, but you have to first look at the sector. Like for example, today our focus was majorly on IT index because IT was the sector which was more, it was on fire, right? So it was kind of has broken above the zones and everything. So if we are able to get an opportunity over there, then we can definitely look for. But it didn't it moved so much at the opening only that afterwards it just went dead, didn't move much, right? So hence we were kind of looking for a buying opportunity in HCL Tech. In Wipro it broke the structure. See, we were looking for a little bit retracement, means not selling but a retracement towards the whatever the big round number it has. So in such case the movement is generally free flowing for that stock. So you have to look at the sector. If sector is breaking above PDH, breaking below PDL, the sector chart, then also you can see that in the stocks you can see a little bit of good movement
possibility is high because a sectoral level buying or selling, if it is coming, इसका मतलब है a big player is activated on that day in that particular sector, right? So if you would have focused on FMCG didn't do anything, so you won't get good trades. Pharma didn't do anything sector, so you wouldn't get that much good trade compared to what would have got trades in either energy, metal index, IT index, because the stocks movement is faster over there, or the range is also big, so it would give you a good opportunity to also make money. Like over here, look at the JSW Steel, right? Over here, when it make a WRC, it broke around this day high and everything. The sector also was going, so the movement was free. You can make good profits over there relatively compared to what this FMCG was doing, right? So that was, or this pharma index kind of a slow moving. So hence in live market you have to first always look at the sector, and which sectors where you are seeing a good WRC, a good move, you have to select stock only from those sector, because we cannot track all 100 150 stocks, right? Okay. Okay. So like if there is like some stock which was there in sideways for a whole week or like for a few days, so अगले दिन हम लोगों के वो लिस्ट में नहीं है, पर next day नहीं it है. opened and Yes. it crossed previous day high. Yes, see, So should we अगर वो consider stock that or no? sideways है तो जब उसका sector move होगा तभी then we have to look into it, right? If Okay, so on that day, because if you are selecting a live market, definitely a sector has to move some of the other day. If the sector is okay. showing the move, automatically the stock will also be moving in that direction, right? So So basically, if we want to select stock in live market, we need to first see sector, then we should always, select. yes, always. It will save a Okay. lot of time, and it will also save you from biases. Like what a bias happen, Okay. Reliance is moving up, but you can see it would happen that CNX Energy is in fact moving down in such cases. So you would Yeah. save yourself from the pain of trading against the trend of that particular sector, because it might happen that Reliance might just stagnate, right? So that is the main issue that would help you this. Like over here, now let's see if Bank Nifty in a way did not come below PDH. So what happens if somebody would have gone, oh no, I will go and short HDFC Bank, Bank Nifty is going, if would have gone against the trend, Bank Nifty is above PDH, he might have lost big, right? But that is the main thing, and some other sector was falling, but you never know when this might give you a reversal over there, because these stocks, Kotak Bank, SBI, ICICI Bank, were just falling because HDFC Bank was moving up. So Okay. to balance the index and to just counter the rise of HDFC Bank, that's the main reason you would see ICICI Bank falling, SBI falling, and Kotak Bank falling. Only this, because HDFC Bank was HDFC was 6%. going up. 6% is not a joke. So to absorb that much move, if all this other stock would have gone by 2 to 3%, Bank Nifty would have gone to 43,000, right? Because 6% is not a joke for such a big heavyweight, HDFC Bank, right? Both HDFC twins were more by 6%. So to counter their up move, all the three stocks just selling was there. So what happened in index, it didn't go anywhere, right? That is the reason. So whenever you are looking at the sector and then you are seeing, okay, half of the heavyweights are moving up, half of the heavyweights are moving down, what you will see is that sector will not go anywhere. That is what exactly happened in Bank Nifty, right? Okay. And like actually you have provided us with a watch list. So like have you made any new changes? Like today you guys traded in Wipro and No, see, that stock list is different. That is like, it is okay. apart from this stock list, that is for momentum based, we have a list of around 100 stocks, Okay. right? So that generally, So that is not there in the no, game that is not changer. in game changer. That is only for complete reaction, because generally we have to Okay. also trade in 1 minute over there. Yep. So that becomes very difficult, because for that there are certain conditions that have to be met, and also it is a very comprehensive process, because to select the stock from this you have to follow a certain set of rules again, but the sector and that process more or less is similar, but there are other checks that you have to do, right? Okay, thank you so much. Thank you. Okay, so again it's around 9, so we started around 7:40, more than around 1.5 hours recording भी अपनी उतनी हो गई है 1.5 hours की.
So we'll end the session. We kept it little bit earlier today than our usual time because Friday है तो also आपको भी time मिल पाए and you can also rest for the weekend, enjoy the night over there. So we'll meet on Monday. Monday also we are planning to keep a short live session. आज जैसे 3 hours का रखा था, मंडे को भी 3 hours के लिए, बिकॉज आज समझ में आता है कि मार्केट में उसके बाद ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही ज़्यादा आधे स्टॉक्स ऊपर नीचे हो रहे थे एंड जस्ट साइडवेज मूवमेंट था। उसके बाद कॉल बैंक स्कैल्पिंग उसने दिया था, बट बाकी क्योंकि ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और SBI सपोर्ट नहीं कर रहे थे इंडेक्स को, तो वो बैंक निफ्टी मूव भी नहीं हुआ फ्रीली। उसके बाद सिर्फ बेचारा HDFC बैंक ही अकेला था तो वही इंडेक्स मैनेजमेंट वाज गोइंग ऑन। सो मंडे को भी हम लोग ट्राई करेंगे वहाँ पे मोमेंटम बेस्ड जो स्टॉक्स है जो है वो दैट वी ऑल हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग इन गेम चेंजर अभी फ्रॉम कपल ऑफ वीक्स यू वुड हैव सीन कि हमने स्टार्ट किया है उसको, सो दैट आपको जिनको स्टॉक्स में अभी जो मॉर्निंग में भी करना है फर्स्ट 1.5 आवर जो जॉब के साथ कर रहे हैं, तो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए दैट वो टारगेटेड वहाँ रहेगा, सो दैट आप कम टाइम में मार्केट में लिमिटेड जल्दी काम करके वहाँ चलो। बट फॉर दैट एक प्रोजेक्शन का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और प्रोसेस आना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एल्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो अंधेरे में तीर चलाने समान नहीं होना चाहिए। आपके जो ट्रेड्स है 1 मिनट या 5 मिनट्स में अर्ली मॉर्निंग के वो वोलेटाइल ज़्यादा होते हैं, तो उसमें कम रिस्क में हमें काम कैसे करना है, दैट इज़ व्हाट एक प्रोसेस के थ्रू फॉलो करना पड़ता है। इसलिए ट्रेड्स रिजेक्ट भी होते हैं, जैसे आज वहाँ पे बहुत सारे जो अपने ट्रेड थे इन्फोसिस वगैरह वो भी रिजेक्ट हुए थे क्योंकि वो वॉल्यूम मिसिंग हो रहे थे। क्या है, HCL टेक था, फिर विप्रो था, फिर बाटा था, तो ये सब जो भी ट्रेड्स थे अब वो प्रॉपर ट्रेड्स फास्ट मूव होता है वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे कैसा है कि आप लोगों को वो चीज़ें जब हम छोटे टाइम फ्रेम में काम करते हैं तो डिले नहीं होना चाहिए, जितना लैग होगा डिले होगा उतना ही रिस्क बढ़ते रहता है ना। तो वो सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट प्रेडिक्शन में एक प्रॉपरली सिस्टमेटिक वे में कवर करते हैं। ओके, सो विद दिस विल एंड द सेशन। एंजॉय योर वीकेंड एंड मंडे को देन वील मीट अगेन, है ना। मंडे को वी आर प्लानिंग टू टेक अनदर 3 to 3.5 hours लाइव सेशन। मॉर्निंग का जो ट्रेड्स रहेंगे वो फिर डिस्कस हो जाएंगे, एंड मोस्टली जो रहेगा अराउंड 3 लाइव सेशंस हो गए हैं फॉर नवंबर फॉर गेम चेंजर। अभी तक जो है किसी भी ट्रेड में हमारा जो है कॉस्ट टू कॉस्ट हम निकले, बट हमारा कोई भी ट्रेड है वो लॉस में वी हैवंट बीन एबल टू एग्जिट, राइट। उसका रीज़न है एक पर्टिकुलर प्रोसेस दैट वी फॉलो एवरी डे, डजेंट मैटर मार्केट कैसा भी है, जो रूल्स है उसके हिसाब से हमने किया है। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इफ़ वी लूज़, कभी भी हम लूज़ करेंगे तो वी लूज़ वेरी स्मॉल, एंड व्हेन यू आर इन अ गुड पोजीशन तो उसको आप जितना मार्केट को जा सकते हैं वी शुड, जैसे बाटा का भी गौरव ने बोला डे हाई तक है, तो डे हाई तक वहाँ पे पूरा स्पेस दिख रहा था, उतना आपको हमेशा ट्रेड को फिर मूव करने देना चाहिए। एंड उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से आप ट्रेड करोगे तो दिमाग में अननेसेसरी थॉट्स आना बंद हो जाते हैं, और वही सबसे मेन रीज़न है स्ट्रक्चर रीडिंग। दैट इज़ द मेन थिंग एंड दैट इज़ द वन थिंग दैट विल चेंज द वे at least how we look at the markets, right? And it has done for us, it has done for many of our students, so आपको भी उसी चीज़ पे फोकस करना है, do not complicate things, और रोज़ बड़े बड़े प्रॉफिट्स डोंट ट्राई टू थिंक कि आप बना पाओगे, क्योंकि मार्केट रोज़ बड़े प्रॉफिट देने के लिए है भी नहीं। सोशल मीडिया में मैक्सिमम जो सोशल मीडिया में सब डालते हैं बहुत सारे लोग फेक डालते हैं वो, राइट। इसलिए लाइव सेशन में वही चीज़ दिखाने का हम कोशिश करते हैं जो प्रैक्टिकली एग्जीक्यूटेबल है, और वहाँ पे आपको लाइव पोजीशंस दिखनी चाहिए। वहाँ पे क्या HCL टेक का भी बाय लिया था, वो भी शेयर किया है गेम चेंजर में, राइट। एंड स्टैडल स्ट्रैंगल भी बनाया था, वो भी हमने शेयर किया था, उसका प्रॉफिट भी वहाँ पे मार्केट ने दिया। राइट टाइम पे क्लोज करना भी वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर उसी को हम कैरी करेंगे जब कॉल में स्पाइक आएगा तो लॉस देगा, है ना। तो क्लियर होना चाहिए जोन्स, कहाँ बंद करना है, कहाँ पोजीशन लेना है, कौन सा ट्रेड लेना है, एंड दैट इज़ व्हाट विल डिफरेंशिएट यू फ्रॉम द क्राउड एंड हेल्प यू अचीव कंसिस्टेंसी ओवर हियर, ठीक है। चलो, तो विद दिस hope you have a wonderful weekend, and we'll meet again on Monday with again full of energy and with a logical approach over there, and we'll try to find good trades over there also, ठीक है। चलो, good night everyone, bye bye.